ओके, बेलीफ के बारे में कितने लोगों को पता है कि बेलीफ होता है? दालचीनी, राइट। हम यूज करते हैं, सुना भी रहेगा, काफी रील्स भी देखे रहेंगे, है ना। मसाला है नॉर्मली, लोगों के लिए तो मसाला ही है, इंडियन लोगों के लिए, ठीक है। बट काफी लोगों ने अपने रील्स में देखा होगा, काफी लोगों ने आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि इसके प्रयोग अलग अलग तरीके से भी किए जाते हैं। यस, तेज पत्ता स्पाइसेस है, ठीक है। बट क्या इसकी रियल हिस्ट्री आप जानते हो कि ये कैसे आया, कैसे यूज करना चालू किया? हाँ, दालचीनी नहीं होती, दालचीनी सिनेमन होता है, ठीक है। अच्छा, कैमरा ऑन कर लेंगे सब लोग, तो और ज्यादा इंटरेक्शन में मजा आएगा ना। कर सकते हैं ना, कुछ जानने के लिए बैठे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन दिखता है अच्छे से, राइट। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण अलका बहन, जय श्री कृष्ण। अच्छा, कोई तो बताओ बेलीफ के बारे में। मैं तो बताऊंगा, पर इसने कुछ सुना हो उसके बारे में, कभी ट्राई किया हो। हाँ सर, थोड़ी बहुत रेमेडीज सुनी है। सुनी है, ट्राई करिए। ट्राई नहीं किया, सुनी है सिर्फ। अ- अच्छा, एक चीज है ना, मैं बताता हूँ, हमारे फील्ड की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये हम सुनते बहुत कुछ है, समझते हम्म। भी बहुत कुछ है, पर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, हम नहीं करते, हम चूक जाते हैं। हमको पता होता है, बट हमको पता होने के बावजूद हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कार्मिक बंधन हमको अलाउ नहीं करते। इसके लिए हम आलस करते हैं, या फिर कल करूंगा, परसों करूंगा। इस चक्कर में वो चीज़ क्या होती है, डिले होती है, और एक टाइम के बाद आपके दिमाग से वो थॉट भी निकल जाता है कि मुझे कुछ करना था। सर डर भी लगता है ना कई बार कि सर कहीं करी उल्टा ना है। हो जाए। सर करी है और बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। बहुत इफेक्टिव है। यस। आज अचानक ये रील आई सामने तो मुझे लगा इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहिए मुझे, और मैंने लॉग इन किया। थैंक यू सो डेफिनेट। मच। थैंक यू, थैंक यू मैम। मैम, आप अपना नाम एडिट करा देना, क्योंकि जूम यूजर है, आई एम नॉट ओके। एबल टू नो योर यस। नेम, तो एडिट यस कर यस सकते हो आप रीना। जाके। ठीक ओके है, ओके। ओके या, ठीक है। तो अच्छा, ये कितना साल पुराना है, ये तो कोई बता दो, एनीबडी। बेलीफ का जो है प्रयोग है, कितने साल पुराना है? निर्मल गुप्ता, कोई नहीं, किसी को नहीं पता? बचपन से देखते आ रहे हैं सर, इतना पता है, खाने में आता है तो हम बाहर निकाल देते हैं, राइट। कोई खाता है दालचीनी, मतलब अरे दालचीनी नहीं, सॉरी, बेलीफ कोई खाता है? यस। अगर खाने में आ जाता है तो कोई खाते हैं या फिर निकाल देते हैं? नाइन्टी परसेंट निकाल लोग देते हैं निकाल सर, देते, हम तो निकाल देते हैं। 90% नहीं, निकाल बहुत देते, 90। इफेक्टिव है। सर बहुत इफेक्टिव है दांतों के लिए। अगर किसी को पायरिया हो रहा है बहुत, और एक बेलीफ रोज अगर वो सुबह चबाएगा तो 100% उसका क्योर होगा। मेरा हुआ राइट। है। नहीं, होता है, 100% होता है। अब हंड्रेड वही परसेंट जानेंगे क्योर कि हुआ है। उसकी पावर क्या है। क्या होता है ना, आपने रील देखी होती है कि रील देखी है, अब रील का तो भरोसा होता नहीं ना, मतलब सुनी सुनी बातें चलती रहती है। इतना पता है कि स्पाइसेस है, ठीक है, कि ये मसाले हैं जो हमारे किचन में पड़े रहते हैं, बट हम इसका यूज सिर्फ खाने के पर्पस के लिए तक ही करते हैं, सीमित है हमारा, ठीक है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आप सभी का स्वागत है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ बिलीफ, इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। चलिए, आवाज़ सभी को क्लियर है? यस। ओके, यस। चलो डन। ओके, पहले तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम ब्रिजेश अमीन है, कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग का फाउंडर हूँ मैं, और वर्कशॉप्स लाते रहता हूँ छोटे छोटे, ठीक है, रेगुलरली। हफ्ते में 2 वर्कशॉप, छोटे छोटे वर्कशॉप्स आते रहते हैं मेरे। और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, अकल स्पेशलिस्ट और साइकिक मास्टर हूँ, टैरो रीडर, साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब किया हुआ है। अभी हम इसको लर्निंग, मैं टीचिंग भी करता हूँ, ठीक है। और अभी तक हमने 5000+ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंसल्टेशन, ठीक है, लाइफ को चेंज करना।
क्योंकि मैं वाइब्रेशन सिस्टम पे काम करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर वाइब्रेशन अगर आप अपनी चेंज करते हो तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है। ठीक है। आज हम एक ऐसे लीफ के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किचन में पड़ा है ना, किचन में पड़ा है, पर लोगों को पता नहीं है कि होता क्या है, इसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस कितना गहरा है। बेलीफ ये इंडिया में जिसे हम तेज पत्ता कहते हैं, इसका सफर एक स्पाइस से लेकर एक पावरफुल रेमेडी तक पहुंचा है, वो काफी पुराना है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन इसका रियल रोड कहीं ज्यादा बड़ा है। द रियल मीन्स मोर देन दैट। ठीक है, हेल्थ में भी, ऑरा में भी और एबंडेंस में भी। ठीक है। बिलीफ की शुरुआत दो जगह से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होती है। एक ग्रीस एंड टर्की इटालिया से, और दूसरा इंडिया के हिमालय नॉर्थ ईस्ट रीजन से। ठीक है, ये एक एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन ट्री मतलब हमेशा ग्रीन होता है, सूखता नहीं है, इसके लीव सूखते नहीं है। एवरग्रीन ट्री होता है मतलब ये कभी पूरा झड़ता नहीं है। नॉर्मली पतझड़ आती है तो ट्री क्या करता है, झड़ जाता है ना, ये नहीं झड़ता। इस वजह से इसकी इमोरलिटी एंड लाइफ एनर्जी का सिंबल माना गया पुराने समय में। इंडिया में इसका नाम रखा गया तेज पत्ता। इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट एज अ बे लीफ, बट इंडिया में हम इसको जानते हैं तेज पत्ते के नाम से। आयुर्वेद में पहले तीन तीन चार हजार साल पहले इसको आयुर्वेदिक में यूज करते थे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, आयुर्वेद के ग्रंथ में भी आपको इसका जिक्र मिलेगा, जैसे चारका संहिता और सुश्रुत संहिता में तेज पत्ती का जिक्र मिलता है। ये उस समय इसी यूज किया जाता था, गैस इंडाइजेशन, मेटाबॉलिज्म के लिए, कोल्ड कफ रिलीफ के लिए, और डिटॉक्स और इम्यूनिटी के लिए एट द एशियन टाइम्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आयुर्वेदिक ऋषियों ने सिर्फ मेडिकल इफेक्ट नहीं, इसका एनर्जी इफेक्ट भी नोटिस किया। ठीक है, नॉर्मली जब पंडित वगैरह करते थे तो इसको कैसे हवन में भी यूज करते थे, इवन इवन इन हवन ऑल्सो बेलीफ इज यूज्ड। ठीक है, जब हवन और यज्ञ होता था तो तेज पत्ते को समिधा के रूप में डाला जाता था। जब ये अग्नि में जलता था तो इसका धुआं स्पेस को शुद्ध करता था, बैक्टीरिया हटाता था और नेगेटिव एनर्जी को बर्न करता था। इसलिए ऋषि मुनियों ने सबसे पहले एक क्लिंजिंग टूल के रूप में यूज किया। बिना नाम दिए एक स्पिरिचुअल काम कर रहे थे, कोई डिक्लेरेशन नहीं करी थी, बट पता है उसके धुएं से मच्छर भी नहीं आते, प्लस एक ऑरा क्लियर अच्छा होता है, एनर्जी पॉजिटिव वाइब आती है, मेडिटेशन में ध्यान अच्छा लगता है, इसके लिए उसको यूज करना चालू किया। फिर ये जब यूज करना चालू किया इन्होंने, तब इन्होंने ध्यान दिया कि ध्यान और मंत्र साधना के दौरान इसे जलाया जाता था तो उनको माइंड जो है वो और काम होता था। बिकॉज ऑफ दैट स्मोक, वो धुएं की वजह से उनका जो माइंड रहता था ये काम रहता था, कंसंट्रेशन बढ़ाता था, कंसंट्रेशन बढ़ जाती थी, अनवांटेड एनर्जीज को हटाता था। तब ये समझ में आया कि ये हर्ब सिर्फ शरीर नहीं, एनर्जी बॉडी फील्ड पे भी काम करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनर एनर्जी, बॉडी के अंदर काम करना, और बाहर आउटर लेयर पे काम करना। ठीक है, जैसे जैसे रिचुअल्स बढ़े, तेज पत्ते के यूज ध्यान और घर शांति के लिए भी होने लगे, धन के लिए भी होने लगे, जैसे लक्ष्मी पूजा में, कुबेर के दान में, धनतेरस, आज दिवाली है, धनतेरस आज तो दिवाली नहीं है, बट धनतेरस जब रहती है तब दिवाली के दिन में भी तेज पत्ते का यूज होता है। ग्रह शांति हवन में भी इसका उपयोग होना ही होना है, सामग्री में आता ही आता है। ठीक है, तांत्रिक परंपरा में भी बेलीफ का एक महत्व है। उसका जो स्मोक है ये साइकिक अटैक्स, नजर और अनवांटेड एनर्जीज को दूर करता है। ध्यान जाप साधना के रूम में इसे जलाया जाता है, जहाँ पे भी ध्यान होता है धूप होता है। ठीक है, तो उसको धूप के रूप में भी इसको यूज किया जाता है।
हिमालय के योगी और नॉर्थ ईस्ट के तांत्रिक इसे पावरफुल रक्षा वनस्पति के रूप में यूज करते हैं। फिर ये प्रार्थना आम लोगों तक पहुंचा। ये जो पत्ता था ये आम लोग तक पहुंचा, देसी उपाय शुरू हुए। हमारे इंडिया की एक आदत है देसी उपचार। वी डू बिलीव इन देसी उपचार, राइट। हम करते रहते हैं ना, छोटा मोटा पता लगता है तो घर में हमारे स्पाइसेस रहते हैं, उससे हम हमारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे नजर उतारना, बेलीफ को जलाना, ठीक है, पैसे रोकना, पैसे पैसे को अट्रैक्ट करना, सपनों में संकेत के लिए यूज करना, ठीक है, घर में सुरक्षा के लिए यूज करना, ठीक है। दिस आर द नॉर्मल टोटकेस दैट आपने सुने रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेलीफ ग्रीक के टेम्पल में चढ़ाया गया। ग्रीक, ठीक है, अपोलो का जो टेम्पल था उसमें सबसे पहले यूज हुआ बेलीफ एज एन स्पिरिचुअल थिंग। पोर्ट्स और वॉरियर्स को लॉरेंस क्रॉल मिलती थी, ठीक है, विचक्राफ्ट में ड्रीम वर्क और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब अलग अलग कल्चर में बिना कम्युनिकेशन के बेलीफ को एक मैजिकल प्लांट माना गया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग बिकॉज ग्रीक की बात हो रही है, पोटिस की बात हो रही है, विचक्राफ्ट की बात हो रही है। मतलब बेलीफ तो एक ही है, वो बेलीफ ही है, पर बेलीफ हर एक कल्चर में उसकी इंपॉर्टेंस नोट करी गई थी। तो कभी भी कोई चीज की इंपॉर्टेंस कब नोट होगी? जब उसमें वो इंपॉर्टेंस की बात होगी, राइट। कुछ उसके रिजल्ट्स होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, तभी होगा। मॉडर्न स्पिरिचुअल, जैसे अभी अभी का मॉडर्न लाइफ है, आज हम लोग इसे सिर्फ मसाले के रूप में नहीं देखते। बेलीफ अब कहाँ कहाँ पे वर्क करता है? विश फुलफिलमेंट, हेल्थ के लिए, ठीक है, ऑरा प्रोटेक्शन के लिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रोल में यूज होता है, ठीक है। कैंडल मैजिक में भी यूज होता है, इंटेंशन सेटिंग पेपर रिचुअल्स में यूज होता है, और सबसे खास ये इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल है। इस इसलिए इसका मैजिक प्रैक्टिकल भी है और पावरफुल भी। कभी कभी होता है ना कि बहुत महंगी चीज होती है, रेयरली मिलती है, बट बेलीफ बहुत इजीली मिल जाता है ना। घर में ही पड़ा है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। अभी बेलीफ के बारे में, प्रयोग के बारे में जानने से, मतलब आगे मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले बेलीफ की थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या? कुछ बात, वेन एवर यू आर यूजिंग एज एन रेमेडी पर्पस, ठीक है, बेलीफ आपका हमेशा पूरा होना चाहिए, होल नहीं होना चाहिए, कटा हुआ होना नहीं चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, है ना। नॉर्मली दालचीनी का जो पत्ता होता है कटा हुआ रहता है या होल वाला होता है, वो पत्ते यूज नहीं करने हैं जब भी आप रिचुअल में उसको यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज, जी सर। है ना। क्योंकि इसकी क्या होती है कि बिलीफ की जो एनर्जी होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। कटा हुआ नहीं यूज करना है, ना ही होल वाला या कीड़ा लगा हुआ पत्ता आपको यूज करना है। वैसे तो लगता नहीं है इसमें, बट तो भी कटा हुआ है, कहीं होल हो गया है कोई एक्स वाई जेड रीजन की वजह से, तो आपको वो पत्ता नहीं यूज करना है। आप हमेशा वैसे ही पत्ते यूज करेंगे जो पूरे हो, फुल पत्ता हो, कहीं से भी क्रैक ना हो, कटा हुआ ना हो, और होल ना हो, ठीक है। ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना। चलिए, अभी मैं आपको बेलीफ्स का लिखवाता हूँ, ठीक है, रेमेडीज लिखाता हूँ। बट अब मुझे पहले ये बताइए कि
अभी जो आपने सुना वो समझ में आया कि गया ऊपर से? समझ में आया, राइट? क्योंकि वो भी समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लेवल समझ में आया कि मैं अपना जो बात करने का लेवल है वो कितना, मतलब ये रख सकता हूँ या इससे भी नीचे जाऊँ, राइट? कि बेलिफ की इम्पोर्टेंस जितना हम समझेंगे ना, उतना जरूरी है। ये पार्ट इसलिए जरूरी था कि इसकी इम्पोर्टेंस समझाना। वो हमारी आदत होती है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? वी हैव दिस हैबिट। लेडीज तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज को तो पता है, हाँ सर, हमसे हमसे ज्यादा कौन नहीं पहचानेगा ये चीज को, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? तो यही चीज है कि घर में पड़ी है ना चीज, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं है, बट उसकी वैल्यू बहुत है। ठीक है, अभी मैं आपको रिचुअल्स दिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है, प्रॉपर तरीका क्या है। ठीक है, और इससे आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, एक चीज एक नोट में लिख लो आप पहले तो, मैं बाद में पता नहीं मैं फ्लो में अगर भूल गया तो, कि अगर मनी विश का क्या आगे आएगा, अगर कोई, मैं मनी भी छोड़ दो, विश फुलफिलमेंट की बात है, मैनिफेस्टेशन की बात है। जब मैनिफेस्टेशन की बात में अगर आप जब भी यूज कर रहे हो, ट्राई करो कि फुल मून में करो। मतलब फुल मून के बाद, सॉरी, न्यू मून में ट्राई करो। मतलब जैसे नया चांद चांद अमावस के बाद से जो जो आपके ग्रोइंग मून होता है, धीरे धीरे जो मून बढ़ता है, उसमें आप विशिंग का चालू करो। ठीक है, एनी रिचुअल एंड इन एनी रेमेडीज इट वर्क्स परफेक्टली। ये एक नोट में आप लिख लो। ठीक है, चाहे वो बेलीफ की हो, चाहे वो कोई भी रेमेडी हो, बिकॉज मून का जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका पावर बढ़ता है। और कोई चीज़ अगर रिमूव करनी है, कोई चीज़ आप में आदत है, खराबी, कोई प्रॉब्लम है, वो आपको रिमूव करना है, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो। ठीक है, आप पेन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको XYZ जगह पे बहुत दर्द है, आपको उसमें राहत चाहिए, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है उसमें आपको कुछ निकालना है, ड्रेन आउट करना है, आपके इसमें से, आपके लाइफ में से ड्रेन आउट करना है। तो वो आप फुल मून के बाद से, जब मून जब छोटे होते जाता है, ठीक है, वो आप करोगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, कौन सी रेमेडी कब करनी है, टू गेट द मोस्ट मैक्सिमम पावर ऑफ इट। मैक्सिमम पावर, ऐसा नहीं काम तो करेगा, बट जब ये मून के साथ अलाइन करोगे ना, का इफेक्ट और बढ़ जाएगा, इट विल बी मोर पावरफुल। ठीक है, कोई भी दिन कर सकते हो, बट अगर इस सिस्टम से फॉलो करोगे, आपके काम के बहुत अच्छे चांसेस है कि बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, पहली रेमेडी लिखिए, बेलिफ बर्निंग, नजर एंड नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। बेलिफ बर्निंग, नजर और नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। यूज क्या होगा इसका? बुरी नजर हो गई, जलस हो गया, साइकिक अटैक्स हो गए, या एनर्जी ब्लॉकेज खत्म करने के लिए इसका बेस्ट यूज है। क्या करना है? एक ड्राई बे लीफ लेना है, सिंपल एक ड्राई बे लीफ ले लो। इसको दिया या कैंडल, दिया या फिर कैंडल की फ्लेम में आपको जलाना है। हमेशा बे लीफ की जब भी आप यूज करो, गीला पत्ता ना यूज करें, मतलब प्योर ग्रीन नहीं, हो सके उतना ड्राई पत्ता यूज करिए, क्योंकि गीला होगा ना तो वो बर्न होने में उसको दिक्कत होगी। आप सर सुखा कैंडल सकते का हो भी कोई पत्ते को। कलर होगा? हाँ जी, कैंडल का भी कोई कलर होगा? कैंडल का कोई कलर नहीं है। किसी अब भी दिया कैंडल का मैंने बोला, कलर? जैसे मैंने दिया बोला, तो दिया का क्या कलर होगा? मेरे को फायर एलिमेंट से मतलब है, बस गैस के चूल्हे पे मत लगाना। ठीक है, मुझे फायर एलिमेंट से मतलब है, चाहे वो कैंडल के रूप में हो चाहे दिए के रूप में हो। बट वो मैंने फायर एलिमेंट बोला तो मेहरबानी करके अपने चूल्हे पे डायरेक्ट मत चढ़ा देना।
ठीक है, इसके लिए वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, बाकी कलर डजेंट मैटर्स, क्योंकि हम नेगेटिविटी रूम करने के लिए कर रहे हैं। अब ड्राई पत्ता जो होगा, इसमें क्या होगा, आप जब भी जलाओगे तो थोड़ी सी फायर पकड़ेगा, उसको बुझा देना है और उसका धुआं निकलेगा, राइट। तो इसका ध्यान रखो कि फ्लेम में जो धुआं जो आ रहा है ये स्लो स्लो निकल रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम तेज पत्ते को आप जलाओगे ना तो वो फायर पकड़ेगा। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि उसको आप बुझा दो, वरना क्या होगा, पूरा ही जल जाएगा, तो कुछ बचा ही नहीं। हमको उसका व्हाइट स्मोक चाहिए, नॉट अ ब्लैक स्मोक। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। स्मोक तो सर जलने के बाद भी आता है, ऐसी बात नहीं है, काफी देर तक स्मोक रहता है और बहुत स्मोक अच्छी रहता है बट फ्रेग्रेंस। पूरा ना जल जाए। वो कैसा रहता है कि मैडम सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, इसके लिए मैं थोड़ा स्पेसिफाई करता हूँ। जिन्होंने ट्राई किया है उनको तो पता ही है कि कैसे यूज करना है, कैसे उसको जलाते हैं, बट जो नए लोग हैं उनको नहीं पता। मैंने बोला कि लगाओ उसको, फायर लगाओ, तो लगा दिया पूरा, ऐसे पकड़ लिया तो आग तो पकड़ेगा। तो इसके लिए मैं जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। निशा जी, हो गया आपका? और कुछ करना है स्क्रीन पे? थैंक यू। चलिए, अगर किसी व्यक्ति से नजर उतारनी हो, ठीक है। अच्छा, ये धुआं जो है, ये मेक श्योर करे कि आपके घर में हर जगह पे स्प्रेड आउट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम धूप करते हैं ना, इन शॉर्ट में हम धूप जैसे करते हैं, वैसे इसका स्मोक आप हर जगह पे आपके घर पे दे सकते हो। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति से नजर उतारनी हो तो लीफ को उसके हेड के ऊपर से पैर तक 3 राउंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर उसको जला देना है। अगर घर या रूम की एनर्जी क्लियर करनी हो तो स्मोक को कॉर्नर, एंट्रेंस या लिविंग एरिया में घुमा सकते हो। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, इसके फायदे क्या होंगे? फ्लॉक मेथड है ये, एशियंट वैदिक फ्लॉक मेथड है। इसका यूज होता था, एविलाई ब्लैक एनर्जी और टेंशन कट होती है, टेंशन भी कट होती है, ऑरा इंस्टेंटली लाइट होता है। ठीक है, हाँ जी, प्रगति। चलिए सर, से घुमाने के बाद इसको जलाना है जलाना है, पत्ते को? जलाना है। नजर, जी जी। नजर नजर के लिए अगर कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, या अपने लिए, किसी के लिए भी अगर नजर के पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको बेली 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, आप जिनका भी है, जिसकी भी बॉडी है उसके ऊपर से घुमा के आपको उसको बंद कर देना है। और फिर सर उस एशेज को बाहर फेंक दें, घर हाँ, से बाहर बाहर? फेंक दो। सबसे बेस्ट क्या जी है, प्लांट के कुंडे में डाल दो। जी। थैंक यू। ठीक है, अगर घर में प्लांट नहीं है तो बाहर जो जमीन रहती है उसमें आप गाड़ दो। ठीक है, हाँ जी, प्रीति जी। सर, ये जो बेलीफ रिचुअल आप बता रहे हैं, जब लाइक मैंने फर्स्ट पहले भी किया है फुल मून पे, अब इसको पूरा नहीं जलाना होता? मैंने फुल हमेशा जलाया है। पूरा जलाना मतलब धुआं निकलना चाहिए, जलाना तो रहता है, अच्छा। बट स्मोक होना चाहिए। स्मोक कब होगा, आग रहेगी तो स्मोक रहेगा, पर उतना पावरफुल नहीं रहेगा ना जितना वो, जैसे लाल होता है ना, जैसे अगरबत्ती कैसे जलती है, प्रीति। ठीक है, हाँ अगरबत्ती जी। जैसे हम जलाते हैं हम्म। तो धीरे धीरे आग रहती है, पर धीरे धीरे स्मोक निकलता है, उस तरीके से ट्राई करना है। अगर नहीं भी होता है तो और एक एक शॉर्टकट, और क्योंकि हम लोग इंडिया में शॉर्टकट बहुत मानते हैं, आप एक कर सकते हो, मैजिक कॉइल आती है। मैजिक कॉइल सबको पता होगी, हम्म। अभी नवरात्रि गए, सब लोगों ने यूज किया रहेगा। मैजिक कॉइल 50 रुपए का पैकेट आता है। ठीक है, उसमें एक कॉइल हम्म। होती है, उसको आप थोड़ा सा लगाओगे ना, वो लाइट अप हो जाता है, लावा बन जाता है। ठीक है, और ये जो बे लीफ है इसको भी क्रश करके आप उसमें डाल सकते हो, तो भी वो सेम सिमिलर ही काम करेगा। ओके। ठीक है, उसका स्मोक आना चाहिए। जलाने का भी उसका है ऑप्शन, ना नहीं है, बट उसकी स्मोक जितनी पावरफुल होगी ना उतना ज्यादा ये होगा।
धुआं। ओके सर, ठीक श्योर है। सर, ओके, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। ठीक है। ये आपके ऑरा को भी लाइट अप करता है। जलाने के बाद जो भी अगर ऐश बचता है, किचन के गैस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जलाना है। ठीक है। जो ऐश बचेगा उसको आप, कोई भी घर में अगर कोई प्लांट हो तो उसके कुंडे में आप डाल दो ऐश को बची हुई। या फिर घर में प्लांट नहीं है तो बाहर ग्राउंड पे, बाहर जो जमीन रहती है, ग्राउंड है, वहां पे आप डाल सकते हो, एक गड्ढा सा रख के। ठीक है। तो इस हिसाब से चीजें होगी। आई होप कि ये फर्स्ट वाली रेमेडी क्लियर है सभी को, ऑरा क्लिनजिंग के लिए। ठीक है। सर प्लीज एक बार रिपीट करेंगे, कितनी बार वो सर से घुमाना है? 3 बार, सर से पाँव तक, यू हैव टू कवर फुल। ओके। ठीक है। 3 बार आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। इंटेंशन कुछ सेट नहीं करना है, यहाँ पे नजर के लिए यूज हो रही है, नजर रिमूवल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। चलिए, सेकेंड लीजिए, वॉलेट कैश बॉक्स मनी अट्रैक्शन रेमेडी। कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे आपका पैसा रुक जाता है, फ्लो नहीं आता, या धंधा स्लो चल रहा है, आप वहां पे यूज कर सकते हो। प्रीति, आपका कुछ है डाउट? आपका हैंड रेज है। नो सर, नो, मैं ओके। हटा देती हूँ। हाँ, ओके, ठीक। ठीक है। एक आपको बेलीफ लेना है, सेम क्रैक नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जो जलाने का प्रोसेस है उसमें अगर कटा हुआ रहेगा तो ठीक है, बट जो रखने का प्रोसेस है, जैसे वॉलेट है, ये है, यहाँ पे प्योर पूरा चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम उसको चूरा करके भी डाल सकते हैं स्मोकिंग वाले में। अगर धूप धूप करना है, इफ यू आर डूइंग अ धूप, तो उसमें हम चूरा करके भी डाल सकते हैं, तो वहां पे इशू नहीं है। बट जब रखना है कहीं पे, तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि वो फुल हो। ठीक है। चलिए, एक साफ पत्ता लेना है आपको, पेंसिल से उसमें आपको रुपीस लिखना है। यूज अ पेंसिल, नॉट अ पेन, क्योंकि पेन में भी केमिकल होता है, पेंसिल आप यूज करिए। ठीक है। पेंसिल से आपको जो भी पैसे चाहिए वो, और आपका नाम और इंटेंशन लिख लो। उस बेलिफ को वॉलेट के नोट्स वाले कंपार्टमेंट में रख लो। अपने पर्स जहाँ पे आप पैसे रखते हो, मेक श्योर कि छोटा लीफ रखो। ठीक है, ताकि वो वॉलेट में इजीली आप रख पाओ। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक आपको साफ बेलीफ का पत्ता लेना है, उसके ऊपर पेंसिल से आपको आपकी जो मनी चाहिए आपको, ठीक है, वो लिखना है, अपना नाम लिखना है और इंटेंशन लिखना है। और वो बिलीफ के पत्ते को आपको आपके वॉलेट के नोट वाले, मतलब जहाँ पे आप रुपीस करेंसी रखते हो, वो जगह पे, वो कंपार्टमेंट में आपको वो रखना है। चाहे वो लॉकर हो, चाहे वो कैश बॉक्स हो। अगर बिजनेस है तो कैश बॉक्स, ये रहता है, कैश ड्रॉवर रहता है, राइट, तो आप कैश ड्रॉवर में भी रख सकते हो। ठीक है। अगर आपको वॉलेट में नहीं रखना है तो एवरी एवरी होम हैज अ स्पेसिफिक स्पेस ऑफ कीपिंग द मनी, राइट। हम पैसा रखते हैं एक जगह पे, तो वहां पे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट मेक श्योर कि ये छुपा के रखना है, दिखना नहीं चाहिए। ठीक है। इसको हिडन में रखना है, छुपा के रखना है। हर महीने, टाइम। सॉरी, हाँ जी,
ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं? आप आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप राहु को इस्तेमाल करें इसके साथ, क्योंकि प्लास्टिक इज राहु। ओके। है ना, बेलीफ आपको पेंसिल से आप लिख रहे हो, कुछ खराब नहीं होगा, बेलीफ कोई आपका नोट करेंसी खराब नहीं करेगा, तो आप बेफिक्र रहो। बस मेक श्योर करो कि ये इजीली दिखे नहीं, छुपा के रखना है। अगर नोट है तो नोट की गड्डी में रख दो बीच में, है ना, या फिर आप जो आसन रहता है आसन के नीचे रख दो। इस तरीके से हिडन में रखना है आपको, इन शॉर्ट में। सर ठीक है, इसके लिए डे कौन सा रहेगा? बताता हूँ। यहाँ पे डे फिक्स नहीं है, क्योंकि चंद्रमा फिक्स नहीं है। ठीक है, ये आप हर महीने नया मून, जैसे पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा से आप चालू करो। ठीक है, मेक अ दिस रिचुअल पूर्णिमा टू पूर्णिमा। हर पूर्णिमा पे आपको ये चेंज करना है लीफ। एवरी फुल मून यू हैव टू चेंज द लीफ। सो फुल मून तो अलग अलग डे पे आएगा, एम आई राइट? इसलिए डे फिक्स नहीं है। ठीक है, यस सिमरन मैम। सर फिर उस बेल लीफ का करना क्या है नेक्स्ट मंथ? हाँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो जो पुराना रहेगा इसको आपको बर्न करना है। ठीक है, बर्न कर देना है, आपको पूरा जला देना है। और उसके जो एशेस है वो आपको प्लांट में डाल देना है, जमीन में ग्राउंडेड कर देना है। कोई भी मेहरबानी करके गटर में नहीं डालेगा, फ्लश नहीं करेगा। ठीक है, यूज मदर अर्थ को दे दोगे, है ना, ग्राउंड में, या तो प्लांट के अपना पौधा रहेगा उसमें दे दो, या तो उसमें दे दो। ठीक है, ये मनी मैग्नेट हब है, हब भी माना जाता है। कैश एनर्जी ब्लॉक खुलने में हेल्प करता है। बिजनेस और जॉब वाले दोनों यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर जॉब बिजनेस पर्सन, इवन जॉब पर्सन कैन ऑल्सो डू। उसको भी तो प्रगति चाहिए ना, राइट? तो ये जो एक रेमेडी है ये तीनों में काम करेगा, घर पे भी काम सर करेगा, ये ऑफिस स्टॉक मनी भी के काम। लिए भी चलेगा? स्टक मनी के लिए मैंने बताया ना, इंटेंशन। ओके। पैसा आपको चाहिए, इंटेंशन क्या है? अभी रथा सब मतलब प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होगी, है ना, तो वो अपने हिसाब से अपना इंटेंशन लिखेगा। अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। आपको इंटेंशन पता है क्या है क्या नहीं। ठीक है, उस हिसाब से लिख के आपको ये रिचुअल करना है। ठीक है, ये क्लियर है सेकेंड रेमेडी सभी को? ठीक है, चलिए। सिंपल है, मैंने सिंपल वाली बता रहा हूँ, कोई ज्यादा इसमें तामझाम है नहीं। राइट, इट्स वेरी सिंपल टू डू, बट प्रॉब्लम ये है कि हम कब करेंगे। प्रॉब्लम ये है, द फर्स्ट स्टेप यू टेक टुवर्ड्स दैट। अभी जैसे मैंने बोला कि महीने महीने पूनम में आपको चेंज करना है, तो वो दिमाग में एक रिमाइंडर, या फिर आपको आजकल तो मोबाइल सभी यूज करते हैं, एटलीस्ट यू कैन सेव दैट मोबाइल नंबर। मतलब मोबाइल में आप रिमाइंडर में सेव कर सकते हो, है ना, कि टुडे मतलब 15 तारीख है, पूनम है, आपको ये करना है। या फिर कैलेंडर में आप लिख के रख सकते हो कि भाई आज पूनम है, पूनम को एडवांस में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो रिचुअल फॉलो करना भी हमारा काम है। महीने में एक बार करके छोड़ दिया, बात खत्म। शरद पूनम आ गई। हाँ जी, दीप्ति जी क्या बोल रहे हैं? पोर्टल की बात, यहाँ पे फुल मून की बात हो रही है। पोर्टल्स में तो आप यूज कर ही सकते हो, पोर्टल्स जो आते रहते हो उसमें आप ये यूज कर ही सकते हो। ठीक है, बट फुल मून के ये कैश बॉक्स और अपने वॉलेट में रखने के लिए बात है, ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, पोर्टल तो कभी कभार आते हैं ना, रोज तो नहीं आते। 15-15 दिन में या महीने में नहीं आते पोर्टल्स, राइट? तो वो है, तो आपको एवरी फुल मून आपको आप यूज कर सकते हो। मंत्रा कोई है नहीं इसमें। ठीक है, मंत्रा कोई चैंट करने की जरूरत नहीं है। प्रेयर ये है, प्रेयर वही है कि जो आपकी इंटेंशन है, योर इंटेंशन इज योर प्रेयर। ठीक है, कैसे करना है बता देता हूँ। बिलीफ जो है, आप देखो, एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जो राइटी रहेंगे वो लेफ्ट हैंड पे
बे लीफ रखेंगे अपना लिखा हुआ, और राइट हैंड से कवर करेंगे। और जो लेफ्टी है, जो लेफ्ट हैंड डोमिनेटिंग है, वो राइट पे रखेंगे और लेफ्ट लेफ्ट ऊपर से कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट में रखोगे बे लीफ और ऊपर राइट हैंड से कवर करोगे इस तरीके से। ठीक है, अब उसको, जो भी आपका इंटेंशन है उसको आप विजुअलाइज करोगे इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे मीन्स, अगर सपोज मान लो, मेहरबानी करके ना कोई अनवांटेड विश मत मांग लेना कि मेरे 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 अकाउंट में 2 करोड़ आ जाए। ठीक है, मेहरबानी करके ये चीज मत करना। बी इन अ प्रैक्टिकल स्टेट, है ना? जो चीज चाहिए उतनी ही मांगो, जो हिसाब से चीज होती है उसके ऊपर ही करो। ये मेरे को याद कराना, एंड में इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इंटेंशन, आपको पता है क्या है, किस पर्पस के लिए आप कर रहे हो। आपको बस आंख बंद करके वो इंटेंशन को पॉजिटिवली वे में हो रहा है, घटित हो गया है, इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। आपको पैसा, आपने लिखा कि आपका, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मान लो, मैं एक स्मॉल फिगर अमाउंट लिख रहा हूँ 5,000 रुपीज की। ठीक है, 5,000 रुपीज फ्रॉम माई XYZ वर्क, कि मुझे 5,000 रुपये कोई XYZ वर्क का मिले। ठीक है, वो मैंने विजुअलाइज कैसे करूंगा कि मैंने ये काम किया और मुझको इसका पैसा मिला। ठीक है, और फिर वो बिलीफ को आपको रख देना वॉलेट पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सिंपल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए, आई होप अभी ये रेमेडी सबको समझ में आ गई है। जरूरत नहीं है फुल मून की एनर्जी देने की, जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो दे सकते हो, अगर चाहो तो आप उसको दे सकते हो, नॉट टू वरी। ठीक है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको फुल मून का एनर्जी देना ही देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट वो रिचुअल फुल मून पे आपको करना है। ठीक है, हाँ, मेरा ये सवाल था कि हम संध्या काल को भी आरती करते हैं, वो करते हैं, तो संध्या काल भी अच्छा ही है ना? हाँ अच्छा ही है, सब मुहूर्त अच्छे है। ठीक है, चलिए, मैंने मनी का बता दिया, ये बता दिया, वो क्लियर है सभी को? जी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, डोर प्रोटेक्शन बे लीफ पोटली। अलका जी, मैंने आपको म्यूट किया है क्योंकि आपके माइक से ना एक आवाज आ रही है, तो मैंने म्यूट किया है। जब आपको बोलना हो तब अनम्यूट कर लेना खुद से। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होगा? आपके घर के बाहर आपको लगाना है। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जीज को रोकने के लिए, बुरी नजर को घर में एंट्री होने से पहले ही उसको रोकने के लिए यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज करना है? 3 बे लीफ लेने हैं आपको, 3 बे लीफ लेने हैं। एक लहसुन का टुकड़ा लेना है, गार्लिक का टुकड़ा लेना है। काली मिर्ची लेनी है। काली मिर्ची ऑप्शन में है, कंपलसरी नहीं है, बट अगर रहेगी तो यूज कर सकते हो। ठीक है, रेड, वाइट या येलो क्लॉथ में बांध कर पोटली बना दो। कलर बहुत स्पेसिफाइड है, रेड, वाइट एंड येलो। ठीक है, उसमें ये 3 बे लीव्स आप रखिए, लहसुन का टुकड़ा रखिए, मिर्ची रखिए, ऑप्शन में है मिर्ची, हो तो रखो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसको आपको पोटली टाइप में, छोटा सा ही बनेगा, स्मॉल ही बनेगा, कोई ज्यादा तो बड़ा बनना नहीं है, छोटू सा ही बनेगा। ठीक है, पोटली को मेन डोर के साइड एंट्रेंस सेल्फ या शू रैक के ऊपर रख सकते हो। एंट्रेंस का जो एंटर का फ्रेम रहता है वहां पे साइड में कॉर्नर में लगा दो। राइट लगाओ, लेफ्ट लगाओ, डजेंट मैटर्स, दिखे ना दिखे डजेंट मैटर्स। ठीक है, सर बाहर तो की वो, तरफ लगाना है? हाँ बाहर की तरफ लगाना है, क्योंकि बाहर से आपकी एनर्जी नहीं आनी चाहिए ना, वो बाहर ही वहां पे ब्लॉक हो जाए। प्लीज एक्सप्लेन वन सेकेंड सर। क्या एक्सप्लेन करूं मैम?
यू वांट मी टू रिपीट द थिंग व्हाट यस आई सर, सेड? यस, अभी जो आपने बोला। हाँ ठीक है। सर गो You are- अहेड, इट इज वेरी सिंपल। हाँ इट्स वेरी सर सिंपल। अगर काली बाहर मिर्च लगाएंगे, कितनी जस्ट लेनी जस्ट है? जस्ट 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 रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स। सर अगर बाहर लगाएंगे तो वो सभी को सामने दिखाई नहीं देगा। तो क्या दिक्कत है? लोगों के घर पे घोड़े की नाल लगी रहती है, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है। ये तो एक सिंपल छोटी सी पोटली बनाने को बोली है, कौन सा बड़ा कुछ मैंने बांधने बोल दिया। तीन तीन बे लीफ, 3 बे लीफ, 1 क्लव एंड 1 मिर्ची का कितना साइज बनेगा? हार्डली इतना, नोटिसेबल भी नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखा जाएगा तब नजर भी पड़ेगी, वरना जरूरत भी नहीं है। शू रैक का भी तो ऑप्शन दिया है ना कि यू कैन कीप इट ओवर द शू रैक, कॉर्नर पे भी रख सकते हो। कितने लोगों के घर में, जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके बाहर शू रैक रहती है, एम आई राइट? है ना? यस सर। तो बाहर वहां पे भी आप छोटे उसमें रख सकते हो, कोई इशू नहीं, अंदर नहीं रखना है, बाहर के साइड रखना है। पोटली है, उठा के भी क्या लेके जाएगा कोई। ठीक है, देखो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। यू हैव टू सर टेक किसी 3 बे लीफ। बॉटल या जार में भी रख सकते हैं उस पोटली को? नहीं, ओके ओके। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार। यू हैव टू टेक 3 बे लीफ, 1 गार्लिक का स्मॉल पीस, काली मिर्ची अगर है तो, नहीं होगी तो चलेगी। ये तीनों चीज, चारों चीज आपको लाल, सफेद या येलो कपड़े में बांध देनी है, पोटली बनानी है इसकी स्मॉल। और ये आपको मेन डोर के साइड में, एंट्रेंस शेल्फ जहाँ पे रहता है या शू रैक के ऊपर रख सकते हो। ठीक है? इससे क्या होगा कि नेगेटिविटी एनर्जी ब्लॉक होती है, हाउस एनर्जी क्लीन होती है, और ओल्ड विलेज और तंत्र में भी ये कॉमनली यूज होता है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आएगा तो उसका ऑरा प्रोटेक्शन वहीं से ऑन हो जाएगा, क्लींजिंग वहीं से हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि बाहर से, जो घर के अंदर आप क्लींजिंग कर सकते हो, पर जो बाहर से आ रहा है उसकी क्लींजिंग कैसे करोगे? है ना? तो एक सिंपल रख दिया, बात खत्म। आई होप ये क्लियर है। अब ये कब करना है? सेम मून टू मून कर सकते हो। यू कैन डू दिस फुल मून टू फुल मून, महीने में एक बार। महीने में एक बार आप पोटली बदलते जाओ, कपड़ा सेम यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर सर कपड़ा चीजों गंदा, को क्या करना है? क्या? ये चीजें जो हमने रखी है, 3 बे लीफ, एक लहसुन की कली और एक काली मिर्च, वो जो पुराना हो जाता है जब हम नया चेंज करते हैं, तो पुराने का क्या करें? वैसे ही सेम बर्न उसको, करके उसको हाँ उसको प्लांट बर्न में करो, रखें? या फिर डायरेक्ट उसको ग्राउंडिंग कर दो, मतलब उसको डांट दो जमीन में। ओके बट मैं ये रेकमेंड ओके। करूंगा कि बेटर है कि उसको गाड़ दो, बिकॉज उसका काम था नेगेटिविटी ऑरा को ब्लॉक करना, उसने वो ब्लॉक किया। अब जलाने को मैं बोलूंगा तो आप घर के अंदर वापस से वो एनर्जी लेके जाओगे। एम आई राइट? तो उसको वहीं से लेके जाओ, डिस्पोज कर दो। कपड़ा आप चाहिए तो आपको उसको धो के वापस से यूज कर सकते हो, या एक दूसरा कपड़ा यूज कर सकते हो। छोटा सा ही पोटली बननी है, ज्यादा बननी नहीं है बड़ी। ठीक है? सर एक चीज पूछनी थी कि जो या लहसुन का पूरा फूल या खाली एक क्लव उसका? 1 क्लव, एक छोटा सा पीस। अच्छा, उसमें जो एक निकलती है वो कली? हाँ, हाँ उसको छिले बिना, उसको पील आउट नहीं करना है, जी जी। ऐसे ही रखना है। एक और पीस काली आपको मिर्च रखना। कितनी सर, काली मिर्च? काली मिर्च एक 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 ही रखनी है। चार, देखो 3 बे लीफ हो गई, एक काली मिर्ची ऑप्शन में है, और गार्लिक का एक सीड, एक छोटा सा पीस। ठीक है। ठीक है? ओके। हाँ जी सिमरन मैम। सर हम इसको पानी में भी बहा सकते हैं? बहा तो सकते हो, बट वही जैसे है ना हमारे कि यहाँ अगर नदी वैसे है, गाड़ने वाले। नदी नदी अगर हाँ है न। आपके नजदीक में और आप मैनेज कर सकते हो तो आप बहा सकते हो पानी में। ठीक है? आप बहा सकते हो, बट बेस्ट यही है, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा टेक्निकल बंदा भी हूँ। पानी में बहाना चाहिए ना, नहीं है, बट बेलिफ पानी में जाके क्या करेगा? लहसुन पानी में जाके क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और अगर मदर अर्थ को दिया तो मदर अर्थ उसका क्या करेगी? फर्टिलाइजर बनाएगी।
तो हम लाइक जो हमारे घर में प्लांट है उनके अंदर ही गड़ा देना। नहीं, नजर वाला जो है ये घर के अंदर लेके ही नहीं जाना है, ये बाहर। बाहर कहाँ पे, खुले में हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं ना। अब लाइक सब लोग होते हैं, हम ऐसे कहीं पे ऐसी चीजें नहीं कर सकते कि गाड़ने वाला हिसाब हो, कोई इशू बहाने नहीं, वाला तो। कोई इशू नहीं। उसको बात उसका ऑप्शन ये है, उसका ऑप्शन ये है कि आप वो मैजिक कॉइल जो है, मैजिक कॉइल यूज करके बाहर आप धूप में रख के उसको जला दो, बर्न आउट करा दो पूरा। ठीक है। और फिर वो जो ऐश है वो आप अपने कुंडे में लगा दो, क्योंकि ऐश हो गया उसके बाद कोई यूज नहीं है उसका, हम्म, है ना, क्योंकि ठीक जो है। भी नेगेटिविटी होगी वो सब बर्न आउट हो गई। तो सर तीनों पत्ते साबुत होने चाहिए? साबुत मतलब? मतलब कटा फटा नहीं होना चाहिए इसमें भी? हाँ, नहीं कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए उसको लगा रहे हैं ना। वी आर नॉट यूजिंग इट एज एन ओनली बर्निंग पर्पस। हम उसको पोटली में रख के उसको काम दे रहे हैं, तो वो पूरा एनर्जी फॉर्म में चाहिए। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, सिंपल रेमेडीज है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ लिखिए, विश राइटिंग एंड बर्निंग रिचुअल। एक मिनट। हाँ जी, लिखा आपने? राइट, विश राइटिंग एंड बर्निंग रिचुअल। बेसिक लेवल बता रहा हूँ, सिंपल है, कोई भी कर सकता है। कहाँ पे यूज होगा? मैनिफेस्टेशन, इंटेंशन रिलीज करने के लिए, और छोटी छोटी मन्नतों के लिए। जैसे हमने मनी के लिए एक मन्नत करी थी, राइट, मनी मनी बॉक्स में हमने डाला था। ठीक है। वैसे ये विश फुलफिलमेंट में, अब विश फुलफिलमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप का हो, चाहे आपका कोई हेल्थ का हो, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। कैसे यूज करना है? एक मीडियम साइज बे लीफ लेना है। ठीक है। पेंसिल से अपनी विश को लिखनी है। अब जब आप विश लिखोगे तो शॉर्ट लाइन में लिखना है। ठीक है। पूरी राम कथा उसमें नहीं लिखना। वॉट यू वॉन्ट जस्ट राइट इन अ शॉर्ट वे। ठीक है। सिंगल लाइन या फिर शॉर्ट में। लीफ को कैंडल या दिए की फ्लेम में आपको इसको पूरा जला देना है। ये रिचुअल्स आपको स्टार्ट करनी है आफ्टर अमावस्या, मतलब जब न्यू मून बिगिनिंग होती है तब आपको ये रिचुअल स्टार्ट करनी है। जो मैंने पहले बोला था ना कि मैनिफेस्ट करोगे तो मैक्सिमम ये दिन से आप चालू करोगे। ठीक है। करते हैं पूरा, मैं बता दूं फिर एग्जांपल भी देता हूँ। ठीक है। लीफ को कैंडल या दिए की फ्लेम में पूरा जला देना है। मेक श्योर कि आपका हाथ जले नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको वो बर्न करना है पूरा। ठीक है, सिंगल पीस भी बचना नहीं चाहिए, पूरा बर्न हो जाना चाहिए। ठीक है। जलाने के बाद ऐश को हवा में या मिट्टी में डाल दो। मैं हवा से बेटर है मिट्टी ही बोलता हूँ। ठीक है, जो ऐश बचेगा उसको आप मिट्टी में गाड़ दो। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि फायर एलिमेंट विश को यूनिवर्स तक भेजेगा। आपने एक विश लिखी थी आपके, ठीक है, उसको वो भेजेगा। ठीक है। साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस भी रिलीज होंगे, और एडवांस वर्जन पेड वर्कशॉप के लिए भी आगे इसमें कैसा यूज कर सकते हैं वो उसमें हम और डिटेल में जानेंगे। बट अभी फिलहाल फिलहाल बेसिक के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं? हम हमारे इंटेंशन को यूज करना है, किस तरीके से लिखना। अभी कोई मुझे कोई सिनारियो बताएगा कि कैसी सिनारियो है, कोई एग्जाम्पल? अरे बताओ, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो काफी टाइम से ये फील्ड में है, बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है।
अच्छा, आपके आइज की प्रॉब्लम, अभी आपके आइज में क्या प्रॉब्लम है? चलो कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं। अभी कोर्ट केस है, ठीक है, कोर्ट केस है। कोर्ट केसेस में आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे चीजों को? एनीवन? मैंने बोला है शॉर्टर वर्जन में लिखना है। अगर कोर्ट केस का रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे मैंने कि कोर्ट मेरा केस जीत लिया। हाँ, हमारा जो भी XYZ कोर्स है, केस है, आप केस नंबर भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि ये आपके फेवर में आ गया। सिंपल वर्ड, सिंपल लाइन, ठीक है। बिकॉज वो जो भी केस है वो आपके फेवर में आएगा, मतलब क्या है कि आप जीत रहे हो। सिंपल सी बात है कि यू विन द बैटल, लीगल बैटल, राइट। इस तरीके से। हाँ जी, प्रगति मैम। सर हम किसी के लिए प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, ऐसे भी किसी के भी हाथ पे कोई, जैसे वो नहीं कर सकता या कुछ, तो किसी के लिए कर सकते हैं विश संकल्प, वाला, यही वाला। संकल्प लेके कर सकते हो। वो कैसे करते हैं सर? हाथ में जल लो, संकल्प लो कि ये आप क्यों कर रहे हो, और फिर वो जल जमीन पे छोड़ो और फिर वो करो। जी। संकल्प लेते हैं ना, अब जब भी हम पूजा वगैरह कराते हैं, विधि महाविद्या कराते हैं, आपके हाथ में महाराज क्या करता है, पानी लेके क्या कराता है, वो कुछ मंत्र मंत्र में बोलता है, ठीक है। वो क्या होता है, संकल्प होता है, इंटेंशन होता है, ठीक है। तो इंटेंशन आप सेट करके कि आप ये चीज क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, उसके लिए, फॉर हिज हाईएस्ट गुड, ये हमेशा दिमाग में रखना। उसकी हाईएस्ट गुड के लिए, किसी के लिए भी करोगे हाईएस्ट गुड के लिए, है ना। इसका खराब यूज होगा भी नहीं, ट्राई करोगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं आना, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है इसमें रिगार्डिंग टू दिस? सर कंटिन्यूस हर रोज करने का है, न्यू मून से लेकर? हाँ, 15 दिन करो। चलिए ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ये रेमेडी? आगे बढ़े। चलिए, फिफ्थ वाला लिखिए, बे लीफ टी, हेल्थ एंड एनर्जेटिक डिटॉक्स के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, सर्दी खांसी, डाइजेशन, नेगेटिविटी, हैवीनेस को रिमूव करने के लिए यूज होगा। हाँ सिमरन मैम, कुछ क्वेश्चन है? सर जो ये आपने पहले बताया, ये अमावस्या टू अमावस्या करनी है या 15 दिन में एक बार करनी है? कौन सा पहले, मतलब इसके पहले वाला मैनिफेस्टेशन वाला? हाँ विच जी। मैनिफेस्टेशन? ये आपको जी। अमावस के बाद के दिन से, मतलब न्यू मून के फर्स्ट डे से आपको चालू करनी है। मतलब उसके बाद से एक ही बार, फिर उसके बाद करनी है ना? मतलब जब नेक्स्ट मंथ की अमावस्या है न्यू उसके मून, अगले दिन से। न्यू मून आता है, अमावस्या के हम्म। बाद ही न्यू मून आएगा ना। न्यू मून फेज कब चालू होगा, अमावस्या के बाद। आपको अमावस्या पे नहीं करना है, आपको उसके दूसरे दिन, मतलब जब न्यू मून स्टार्ट होता है उस दिन से आपको 15 दिन लाइन से करना है। कंटिन्यू 15 दिन करनी है? कंटिन्यू 15 दिन करना है। अब वही पूछ रही हूँ कि 15 दिन गैप करके करनी है या कंटिन्यू पंद्रह वो दिन आपके करनी है ऊपर वो? है, वो आपके ऊपर है, देखो उसमें वो अपने इंटेंशंस के ऊपर है कि आपको, हम्म। देखो इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा नहीं, हार्डली 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और में करना जब है भी या इंटेंशन लिखो, आप वो टाइम पे फ्रेश बना के रखो, डोंट बी ओवर ऑर्गेनाइज। ओवर ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि मैंने 15 दिन के पहले ही लिख के रख दिए, अब मेरा काम है सिर्फ मैं जलाऊं, ये मत करना। आपको डेली एक लिखना है, बैठना है, लिखना है, विजुअलाइज करना है और जलाना है, ठीक है। सेम एक ही चीज का अलग अलग? मैनिफेस्टेशन हमेशा एक ही चीज पे होती है ना, अलग अलग करोगे तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, टाइम लगेगा। टाइमिंग्स क्या रहेगी सर इसकी? नाइट में कर सकते हैं या किसी भी टाइम दिन में कर सकते हैं? नाइट नाइट में आप कभी भी कर सकते हो, शाम को।
ठीक, ओके। सोने से पहले भी कर सकते हो, कोई वरीज नहीं है, नॉट अ वरीज। आप सुबह भी कर सकते हो, टाइम का कोई यहाँ पे रोल है नहीं, यहाँ पे आपके समय और वो चीज का करने का रोल है। आप इंटेंशन सेट करते हो, उसका रोल है। ठीक है। ओके। ओके। हाँ जी, हाँ जी, वंदना मैम। सर मुझे ये बोलना था, आप बहुत अच्छे मेंटर हो सर। आप इतने अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन करते हो ना कि डबल से पूछने का काम ही नहीं होता है। नहीं, होता है कभी कभी, कंफ्यूजन अलग अलग हो जाता है, एकदम सबकी बारीक एनर्जी। बारीक चीजों को आप इतने अच्छे से क्लियर करते हो ना सर, बहुत अच्छा लगता है जरूरी है, आपसे। जरूरी है, उसका रीजन है कि जब डिटेल अगर दे ही रहे हो तो फिर डिटेल में ही दो ना, ऐसे आधा आधा करके क्या करना है ना। हाँ सर, कोई भी चीज बहुत का अगर अच्छा लगता नॉलेज है दो सर तो आपकी अच्छे क्लास। से ही दो, वरना दो मत। सिंपल है ना। हाँ देना जी है तो सर। फिर अच्छे से दो, वरना दो मत। आधी रोटी मैं खाऊं, आधी रोटी आप खाओ, दोनों का पेट भूखा ही रहेगा, उससे अच्छा एक तो खा ले कोई। नहीं है ना। सर, आप बिल्कुल हम्म। एकदम, आप बिल्कुल हर एक चीज को इतना एक्सप्लेनेशन करते हो, किसी का भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इसका इतना अच्छे से क्लियर करते हो, बहुत अच्छा लगता है सर। तभी तो आप मेरे कोई एक वर्कशॉप में हो ना, कौन से वर्कशॉप में हो वंदना मैम? सॉल्यूशंस वाले में किस में हो आप? हाँ जी, सॉल्यूशंस का, पेड रेमेडीज हाँ, की। पेड़ देखो ना, कोई डाउट ही नहीं आते ना। कितना खुश नसीब हाँ हूं जी मैं। सर। है ना। सर नो आपने जो क्वेश्चन, मुझे नो मंत्र क्वेरी। करने को दिया था ना, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे सर। नाइस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। तो मेरे लिए आसान हो जाता है ना, ठीक है, मेरी मेहनत जाती है, पावर जाती है, पर ग्रुप शांत है, सोचो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। कितना कितना रिलीफ है, मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है पीछे मुड़ के। हाँ जी सर, वो तो देखा है मैंने, दूसरे भी क्लासेस कर रही हूँ सर, लेकिन रोज कुछ ना कुछ कह रहता है उसमें, ये बात ये हमारे वो। क्लासेस शांत वाले रहते हैं, सब सोए रहते हैं, मतलब आराम, क्योंकि सब क्लियर है, चीज क्लियर है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी चलिए। सर। अभी अभी ये जो कोई रेमेडी के बारे में कोई क्वेश्चन है अभी तक जो बताया उसमें, आगे वाला कर ले। ठीक है, चलिए। टाइटल मार दिया, बेलिफ टी। अच्छा, किसने पिया, ट्राई किया किसी ने? ट्राई नहीं किया। ठीक है, चलो। हाँ इसका सर। यूज कहाँ पे होगा? किया है ना, नीता मैम ने किया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी, सर्दी खांसी, डाइजेशन और नेगेटिविटी रिमूविंग, हैवीनेस होती है ना, कभी कभी हमको लगता है बहुत हैवीनेस हो गई है, तो उसमें आपका ये काम बहुत अच्छे से करता है। ठीक है। आपको क्या करना है, 2 बे लीफ लेने हैं, 1.5 कप पानी में उसको उबालना है। 1.5 कप वाटर में आपको 2 बे लीफ डाल के आपको जस्ट बॉईल आउट करना है। 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पे रखिएगा। उबालना है मतलब पूरा ऐसे फुल गैस पे नहीं आपको उबालना है। 9 से का टाइम, मतलब वो धीरे धीरे स्लो गैस पे आपको इसको धीमे आंच पे आपको 5 से 7 मिनट कम से कम रखना है। 10 मिनट भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें आप चाहे तो थोड़ी सी इलायची, दालचीनी या शहद भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके अंदर इलायची, दालचीनी मतलब सिनेमन, या शहद, स्वीटर टेस्ट चाहिए तो यू कैन ऐड हनी, नॉट शुगर। ठीक है, हनी ऐड कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, आपके चॉइस के हिसाब से। अगर आपको पसंद है तो आप लो, नहीं पसंद है मत लो। ठीक है। अब इसको छानने के बाद आपको धीरे धीरे सिप लेके चाय को पीना है। ये जो पानी आपने उकाला बनाया, ये आपको धीरे धीरे सिप करना है। बेलीफ का मैक्सिमम काम डिटॉक्स करने का करता है, आपका जो चेस्ट है, कफ में जब चेस्ट क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, वहां पे रिलीज करने का ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। थ्रोट है, कफ में फायदेमंद है, माइंड को रिलैक्स करता है, एनर्जी बैलेंस करता है। ठीक है, कभी ऐसा लगे बहुत हैवीनेस है, आई एम वेरी डल, आई वांट टू हैव समथिंग, तो एक छोटा सा है, बट हाँ यही है, क्वेश्चन मार्क वही है, टेस्ट पसंद आना चाहिए, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इलायची हो गया, दालचीनी हो गई, हनी हो गया, टू मेक योर टंग कंफर्टेबल। ठीक है, वो अपनी चॉइस है। बट फिर उसके अंदर चाय, दूध ये सब मत डालना, वरना फिर वो गर्म पानी नहीं, मतलब वो उकाला नहीं बचेगा, वो कुछ दूसरा ही बन जाएगा। ठीक है ना। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट कर दूं? हाँ, मतलब क्या चीजें चाहिए वो? हाँ जी।
देखो ये चाय टी बोल रहा हूँ, मतलब सच में टी नहीं है, हमारे इंडियन वाली काली टी नहीं है, नॉर्मल पानी है। और आपको 2 बे लीफ लेने हम्म। हैं, 2 बे लीफ यू हैव टू टेक एंड टेक 1.5 कप वाटर। ठीक है। हम्म। उसमें आपको बॉईल करना है धीमी आंच पे, हम्म। 7 से 10 मिनट धीमी आंच पे उसको बॉईल करो। अगर चाहो तो उसके अंदर इलायची, दालचीनी या शहद डाल सकते हो। डालना जरूरी नहीं है, पर अगर टेस्ट के लिए चाहिए तो आप डाल सकते हो। उसके बाद उसको छलनी करके, ठीक है, वो पानी को आपको धीरे धीरे सिप करते हुए पीना है। जैसे हम चाय को सिप जी। करते हुए पीते हैं, वैसे ही वो पानी आपको धीरे धीरे सिप करते हुए पीना है। सर ओके। जस्ट लाइक फ्लावर टी ना, जैसे फ्लावर्स की टी पीते हैं वैसे ही ये हो गया। सॉरी। फ्लावर टी पीते हैं ना, फ्लावर्स टी नहीं हाँ, पीते, फ्लावर उनको टी भी तो पीते ऐसे हैं ही वैसे, पीते यस हैं, यस यस ऐसे यस। ही पीते हैं। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, और हाँ सर जी। इससे मतलब कफ वगैरह के लिए है ये या कुछ और भी उसका बेनिफिट है? मैंने बताया स्ट्रेस, एंजाइटी, सर्दी खांसी, डाइजेशन एंड नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, एनर्जी में बॉडी में हैवीनेस आती है ना, ये सब चीजों में काम करता है। इंसुलिन हम्म। रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है क्या सर ये? क्या? इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है क्या ये? इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है, ये इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है आपका। ओके। इसके जो एंटीऑक्सीडेंट पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। हाँ जी, अलका जी। सर मेरे को पूछना था, जैसे मेरी बिटिया की शादी है, अभी साल भर पड़ा है उसको, एंगेजमेंट हो गई है, तो शादी अच्छे से हो जाए, इस चीज़ के लिए ये जो आपने 15 दिन ना जो पत्ता जलाने वाला है वो करना है या कुछ और होता है? मैनिफेस्टेशन ही है ना, आप चाहते हो ना वो चीज करना। हाँ, तो मन्नत ही है एक तरह से, तो ये शादी के पर्पज से भी चलेगा? ठीक है सर, यही पूछना था, पर्पस थैंक। कैन बी डिफरेंट ना, सबके पर्पस अलग होंगे। हाँ जी। सबको अभी आज के डेट में अगर मैं पूछूंगा बताओ किसको क्या चाहिए, तो बहुत ऑब्वियस से सबके जवाब अलग अलग आएंगे। जी जी। है ना, तो इसके लिए मैंने वो डिफाइन नहीं किया, बट हाँ यू कैन यूज इट एनी पर्पस, बट इट शुड बी इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। हाँ किसी जी, हाँ की जी। आप ठीक हो है। जाए वो मैनिफेस्ट मत करना, कोई फायदा नहीं होना। नहीं नहीं, एनर्जी वो वेस्ट। तो हाँ, आपकी बात नहीं इसीलिए। कर रहा हूँ, जर्नल बात कर रहा हूँ, आई एम हाँ, टॉकिंग टू जर्नल, कि कभी भी एनर्जीज को मिस यूज नहीं करना जी। misuse होगा भी नहीं, काम भी नहीं होगा होगा। भी नहीं, हाँ। वो तो लेटर यूनिवर्स के भी देख रहा है जी हमारा इंटेंशन कैसी है। हम हमारा मैसेज यूनिवर्स को भेजते हैं, दैट्स इट। हाँ जी। ठीक है। सर बैक फायर कर देती हैं, गलत यूज। वो टॉपिक पे नहीं जाते हम लोग। ठीक है। हम हमारे लिस्ट पे रहते हैं, सर हमको नहीं करना है, बस सिंपल रूल, नहीं करना है। सर मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो, कौन बोल रहा है? मैं बात कर रही हूँ सर, किंजल। बिल्कुल। हाँ सर जी। मैं ना एस्ट्रो ये टैरो कार्ड रीडर हूँ मैं। और मेरे पास ना ज्यादातर क्लाइंट आते हैं रिलेशनशिप वाले, तो सर एक रिलेशनशिप की भी रेमेडी बता दो ना इसकी। ये बिलीफ का आप जो मैनिफेस्टेशन था, ये रिलेशनशिप में यूज कर ही सकते हो ना। ओके सर। इट कैन बी ओके। यूज इन, पर्पस इज योर्स ना। मुझे गाड़ी चाहिए, हम्म। मुझे, यू वांट अ मटेरियलिस्टिक, यू वांट इमोशनल पीस, यू वांट अ हेल्थ पीस, हेल्थ के लिए चाहिए, गुड हेल्थ के लिए चाहिए। ठीक है। आपके कैरियर ग्रोथ के लिए चाहिए, आपके स्टडी फोकस के लिए चाहिए, यू कैन आस्क एनीथिंग ना। हम भगवान के पास सभी चीज मांगते हैं ना। ओके, सबके लिए एक ये मैनिफेस्टेशन है, हर हर रेमेडी के लिए काम करेगा वो, हर प्रॉब्लम के लिए। हर प्रॉब्लम के लिए वो काम तो करना ही है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस मैंने बताया आपको। अब आपको और क्या सर ये लिखते हो कितने दिन करना रहेगा? मैंने बताया ना कि आपको अमावस्या के जो बाद से फुल मून के 15 दिन है, वो 15 दिन आपको रोज करना है। तो ये ओके सर। प्रोसेस आपका कैसा होगा, 15 दिन आप करोगे, 15 दिन ब्रेक आएगा। ठीक है। अब रुको, इसमें भी एक कैच है। अगर आपको 15 दिन का ब्रेक नहीं करना है, तो आप इंटेंशन अलग करोगे, इंटेंशन ये डालोगे कि आपको क्या, आपके लाइफ में से जो भी खराबी है वो निकालनी है। चाहे वो कोई आदत हो, चाहे वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। आई बात समझ में, क्या बोलने की कोशिश की मैंने अभी? मतलब सर जो नेगेटिविटी अगर हमें हमारी लाइफ से हटानी है, तो उसके लिए हम फुल मून के बाद मतलब अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हैं वापस 15 दिन? फुल मून के बाद से चालू करना। अच्छा, आपका फुल मून अमावस के के बाद बाद से से। 15 दिन तक हो जाएगा फुल मून, किंजल, राइट। ओके।
हाँ। तो फुल मून हो गया, उसके बाद फिर कुछ चीज निकालनी है आपको आपके लाइफ से, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी ये आदत छूट जाए या हम्म। कोई सही हो जाए आपका। निकालना है, अट्रैक्ट करना अलग हो गया, हम्म। निकालना अलग हो गया। जब निकालने की बात, हम्म। तो ये अमावस्या के बाद आप अरे फुल मून के बाद, अरे अमावस्या के बाद करोगे, अरे नहीं सॉरी, फुल मून के बाद करोगे, मैं कंफ्यूज कर गया। हम्म। अंधेरा फिर पक्ष जो होता है सर, हाँ। हाँ। सर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सीधा ही बता दो ना। हाँ जी। अरे उसमें भी मेरे को क्वेश्चन के जवाब देने पड़ जाते हैं, इसके लिए मैं फुल मून बोल देता हूँ, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद, ऐसे कि उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या होता है। सबका अलग अलग होता है। ठीक है, कोई किसी बात से जानता है, कोई किसी चीज से जानता है। हाँ जी प्रीति। प्रीति हैंड रेस किया बेटा तूने? हाँ जी। हाँ जी अंशु, सही है। हाँ जी सिमरन मैम। सर जो आपने ये लीफ की टी बताई थी, तो इसमें ये जो लीफ है ये किसी भी साइज की चलेगी या इसके लिए भी है? कोई भी साइज की चलेगी, बट वही है कि कटी हुई ना हो। हाँ मतलब किसी भी रेमेडी के लिए कटी हुई तो वैसे भी वो हाँ कटी वर्क हुई नहीं आपको करेगी। यूज, और कटी हुई आप यूज कर सकते हो कहाँ पे? ऑन डूइंग अ स्मोकिंग हाँ रिचुअल्स, है। क्लिंजिंग के लिए आप कर सकते ओके। हो। ठीक है, तो वो है और कि क्या सर लाइक प्रॉब्लम। ये जो बीमारियों के लिए आपने बोली है, ये क्या इन्फ्लेमेशन के लिए भी वर्क करेगी? जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, हीट करने लगती है बॉडी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। बे लीफ एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ भी एक एनर्जी ड्राइवर भी है। अगर हम्म। आप ये रोज पियोगे, हाई चांसेस है कि आपका बॉडी हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो इसको रेगुलर ना पिए, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर सबकी अलग अलग होती है, कफ वा पीत जो बोलते हैं ना, वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो तो अभी उससे क्या मेरे होगा? को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने क्या एक बार आपसे पूछ लूं, क्योंकि मेरे को आप इन्फ्लेमेशन हो रही पी है बहुत सकते ज्यादा थायराइड के हो। चक्कर में ना, तो हम्म, इसलिए कि मैं रेगुलर यूज बेस पे कर पी सकते हो, सकती हूँ। रेगुलर बेस पे पी सकते हो अगर आपका बॉडी उसको सूट करता है तो। वो तब जब पियोगे तब, हाँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा कि आपको हीट ज्यादा आएगी। हम्म। ठीक है, वो एक सर होगा कोई तो ऐसी रेमेडी बता दो जिसमें बैलेंस हो जाए, ये लाइक बॉडी हीट हो रही होती उसमें है। उसमें उसमें आप हनी हनी वाला पानी यू पी सकते हो ना। नहीं, हनी लेमन में सर पी रही हूँ, महीना हो गया मेरे को, बट ऐसे कोई वर्क ही नहीं कर रहा। तो वो तो भी तो पूरा इसलिए देखना पड़ेगा ना सिमरन जी, ये तो कैसा है सर कि हम कॉमन बता सकते हैं। ठीक है, पूरा फिर मैं डिटेल इनको में एक रेमेडी बता दूं। बता दीजिए आप, मुझे कोई शायद ऑब्जेक्शन। अगर आप अगर ये जो है इनका, अगर आप मतलब आप बॉडी करना चाहते हो ना, क्या बोल रहे हो आप? वेट आपकी लॉस आवाज करना कट रही है। चाहते हो ना नहीं आप नहीं, वेट लॉस नहीं करना आप वेट चाहती। लॉस करना एक्चुअल में चाहते हो मेरे ना? को नो नो, एक्चुअल में मेरे को थायराइड है, तो मेरा टीएसएच बढ़ा हुआ है, तो उसके चक्कर में मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई है, हार्मोन इनबैलेंस हो गए हैं, तो इसलिए बॉडी हीट करती है ज्यादा। तो मैं उसके लिए अब हर्बल टी पीती हूँ रोज, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि इसमें भी वर्क करता है कि नहीं। इसलिए मैंने उसका ओके जवाब ओके, दिया। नहीं मुझे लगा वो वेट लॉस आपकी के बारे बॉडी में के आप ऊपर पूछ रहे सूट थे होगा, इसलिए। इसलिए वेट मैंने लॉस। उसका जवाब, मैंने जवाब सही दिया ना। वेट लॉस का बता दो मैडम, बता दो वेट वेट लॉस लॉस का। वाला भी बता दो, जो बता रहे वेट लॉस वाला बता दो भाई, सबको जरूरत है इसकी। ठीक है, लेकिन ये मेरा खुद का, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसका यूज है, तब जाके मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। एक गिलास कांच की ग्लास में पानी लेना है, उसमें आप 3 बूंदे हल्की डालनी है, और उसके वो ग्लास के ऊपर ना 3125 लिखना है। 2 ढाई घंटे 3 घंटे के बाद ठीक है। आपकी आवाज आवाज कट हो नहीं आ गई। रही सही से। अच्छा, आवाज नहीं आई? एक आवाज नहीं आ रही, अब आ समझ रही है नहीं आ रही। आवाज? अब आ रही है आवाज? आ रही है अभी आ हाँ रही। हाँ। अरे बताइए। कांच के गिलास में पानी लेना है, ग्लास के ऊपर लिखना है 3125, कोड लिख लो आप।
ठीक है, 3125 ग्लास के ऊपर लिखना है। उस ग्लास में पानी भरना है और पानी में 2-3 बूंद शहद की डालनी है, हनी डालना है, और उसको 2.5 से 3 घंटे में आप लिख लो। सॉरी, 2.5 से 3 घंटे में आप पी सकते हो वो पानी। वापिस दूसरा ग्लास भर के रख लो, वापिस 2.5-3 घंटे में पी लो। इससे आपको ना 1-1.5 महीने में आपको अपना वजन लॉस, मतलब वेट लॉस होते हुए दिखेगा। ये मैम मैं अगर खुद पानी में शहद आजमाया डाल के हुआ नहीं है पीना मेरा। हो तो? हम अगर आपको कल पानी बताते हैं ना। अभी बता दो प्लेटफॉर्म पे। हम इस पे कल बात करते हैं। ओके। नहीं, वो तो कब पीना ही पड़ेगा, वो तो पीना ही पड़ेगा। एंजल कितने टाइम से कर रहे हो आप प्रैक्टिस? क्या 2125 सर 2125 मैं एस्ट्रोटॉक पे हूँ, 3125। 31? ओके 3125 ओके। चैट में भी लिखा हुआ है, रश्मि जी ने सर मैं चैट पे। एस्ट्रोटॉक पे हूँ। हाँ ठीक है, आप इस पे टॉप पे हो। बेसिकली ये मैं ये स्विच वर्ड हो मैंने ये गया, स्विच पूछा वर्ड कि आप लिख के कौन से पीना है ट्रैक हो। वेट लॉस कैन का। आई हैव अ क्वाइट एनवायरनमेंट ओवर हियर? अब थोड़ा सा काम की बात करें, वही। ठीक है, आराम से चिल आउट, है ना। हाँ जी, किंजल जी कितने टाइम से आप वर्किंग पे हो एज एन प्रोफेशन? 1-1.5 साल के आसपास हो गया मुझे। 1.5 साल से हो गया, ठीक है। जस्ट नॉर्मल, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग एनीवन, नॉट एनी डूइंग एनीथिंग। हमेशा हमारे हम्म एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा रूल है, कभी भी सामने से अगर पूछा ना गया हो तो जवाब नहीं नहीं पता देना। ना। आना नहीं चाहिए, हाँ। सही सर, सही सर। आप अपने कार्मिक खुद खराब कर रहे हो, ठीक ओके है। सर। और ये लोग हम्म जितने भी बैठे हैं ना यहाँ पे, आपने सलाह दी है ना, कोई एक 15 दिन से ज्यादा कोई कंटिन्यू नहीं करने वाला। समझ में आई बात? तो फिर सर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और फिर एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, जो इंसान, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा, बट एक कॉमन इंडियन मेंटेलिटी है कि आप कोई भी काम कांस्टेंट कर ही नहीं पाते हो। अगर आप बोलोगे कि खाने में ये टाइम पे आप समय पे खाना, समय पे सोना, ये भी अगर सुधार लो तो भी आपका वेट लॉस में आपको हेल्प होगी, क्या ये पॉसिबल है? यस पर अगर मैं यस सर। बोलूंगा कि कल से 10 बजे सो जाओ, तो क्या ये लोग सोएंगे? नहीं। नहीं सोएंगे सर। जब आपकी हेल्थ हैबिट ही खराब है तो आप मतलब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी सर। नहीं नहीं, आपने सॉरी सॉरी मत बोलो, मैं सिखा सिर्फ दिया आपको मुझे, आपको बता रहा हूँ आपने कि मुझे सिखाया। हाँ। ये कि ओवर चीज में आके ये नहीं करना रहता, ठीक है। राइट उससे सर। हम हमारे कार्मिक इंटरफेरेंस करते हैं, अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट आपके आएगा कि किसने बोला था घुसेड़ने अपने, नाक क्यों घुसेड़ा, वाई वाई टू सही है, इंटरफेयर हिज सही कर्मास है लाइफ, सर। राइट। तो ये जब भी थोड़ा सा किसी को बताते नोटिस हैं सही ना है, वो कीजिए, सही करता है। ही नहीं है। ये चीज हमको हमारे हर ट्यूटर बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, आपने भी जिससे भी कुछ हम्म सीखा होगा वो आपको बताते हैं कि उतना ही बोलो जितना पूछा गया है, राइट। पूछा जाए, हाँ सर, ये राइट सर। एस्ट्रोलॉजिकल रूल है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि एक के लिए, सभी के लिए इट्स हाँ, रूल, ठीक है। एक के लिए। चलिए, अब राइट सर, डेलिस पे राइट बात सर। करते हैं। डेलिस की चाय समझ में आ गई सभी को? चाय इन द सेंस सर उकाला। मुझे ना अभी ये मैनिफेस्टेशन वाला नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप देख लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 बार रिपीट कर ओके चुका सर। हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके। अभी ये मैंने अभी तक आपको 5 रेमेडीज दी है, ठीक है। कौन कौन सी दी है? पहली मैंने दी आप लोगों को बेलीफ बर्निंग, ठीक है। सेकंड आपको मैंने दी वॉलेट एंड कैश बॉक्स मनी अट्रैक्शन रेमेडी, एक्टिवेशन रेमेडी। तीसरा मैंने आपको दिया डोर प्रोटेक्शन, ठीक है। थर्ड फोर्थ आपको मैंने दिया विश राइटिंग एंड बर्निंग, राइट। और फिफ्थ मैंने आपको दिया बेलीफ टी, ठीक है। और मैं मानता हूँ तब तक ये जितनी भी मैंने रेमेडीज आपको दी है ये बहुत सिंपल थी, मतलब इजी टू डू है, कोई इसमें कोई तामझाम नहीं है, ठीक है। आराम से आप अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके अंदर हमने हेल्थ भी कवर किया, डिटॉक्स जो पानी है, आप पानी पियोगे से बॉडी डिटॉक्स करने में भी हेल्प होगी, ठीक है। हेल्थ कवर किया, विश कवर किया, मैनिफेस्टेशन कवर हुआ, ठीक है। साथ में प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्शन एंड एक होमली गार्ड का हमने 5 चीजें इस तरीके से कवर अप करी है। सही है सर।
अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों ने बे लीफ यूज किया है एज एन एनी रेमेडियल पर्पस? किया है सर मैंने भी। किया है ना, वर्क करता है ना? मैंने भी वर्क करता है बहुत किया है। मैंने भी 100%। बहुत किया है। ठीक है। मैंने भी किया है सर। हाँ, शामली, श्यामोली, सॉरी, श्यामोली। श्यामोली। हम्म, ठीक है। राधे राधे सर। राधे सर राधे। मैंने भी किया मैंने है। भी किया है सर। राधे राधे सर, मैंने भी किया है। हंस लो, मतलब खुश हो जाओ, मैंने किया है, मुझे रिजल्ट मिला, फिर अब मैं कुछ ऐसा एंड में शेयर करूंगा ना, धरती हिल जाएगी, चक्रा हिला क्या दूंगा। है सर, वो आगे, धरती मत हिलाइएगा। वो तो अभी आगे की बात है, चलो वो दैट इज द डिफरेंट थिंग। चलो, मैनिफेस्टेशन करना अच्छी बात है, करनी चाहिए मैनिफेस्टेशन। इट डू वर्क्स, नॉट एन इशू। सर ठीक बट है। believe I have tried and it has helped me once. वो करता है, वो हर्ब है ना, इट्स अ हर्ब। हाँ जी। ठीक है, और उसकी मैंने महत्वता है, तभी सिनेमन तो भी। हवन में यूज होता है, हवन में तभी तो यूज होता है ना वो। हवन राइट सामग्री, सर। पूजा सामग्री में भी उसका जिक्र है, उसके ग्रंथों में जिक्र है, तो उसका कुछ तो होगा रोल। ट्रू सर, आई एग्री। वो चीज तो है, वर्क तो करता है। ठीक है। 6 साल से मुझे बहुत सीवियर बैक पेन था, बहुत सीवियर। और मैंने इसको एक स्विच वर्ड के साथ इसको मैंने कंटिन्यू कर रही इन्फ्लुएंस हूँ। कर सकते हो, हाँ, हाँ, इन्फ्लुएंस कर तो मेरा सकते वो हो। ठीक हो गया। राइट। ठीक है। वर्क तो करता है। यस, तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में इसको यूज करके आपके पांचों सेगमेंट्स, हेल्थ हो गया, आपके ओरा प्रोटेक्शन, आपके विश, आपका मनी, ठीक है, इसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। अच्छा, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले, मेरे पुराने कितने लोग हैं? आशु को मैंने देखा था, आशु, आशु कहाँ गई? आशु। सर मैं यहाँ हूँ। हाँ, आशु थी, प्रीति थी, याचना थी, ठीक है, और भी है, श्यामोली है। ये सब हमारे पुराने पुराने लोग हैं। शशिकला मैम इज ऑल्सो देयर। बाय शशिकला मैम, योर कैमरा इज ऑफ। Yes sir. बाय योर कैमरा इज ऑफ। Yeah, it's off sir. बिजी, बिजी इन समथिंग। Yes घर sir, that's it. घर पे झगड़ा हो। ये टॉयर क्या होता है बाय द वे, तन्वी? टी वाई? त्योहार त्योहार। त्योहार, ओके, सॉरी। त्योहार पे झगड़ा हो तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए मैं अलग से बताता हूँ। बेलिफ का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा। वैसे सॉल्यूशंस फॉर माय लाइफ में जो लोग थे उनको तो पता ही है कि क्या करना है, बट देन ऑल्सो, ठीक है, मैं बता दूंगा। मेरे को याद करा ना, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, याचना में कुछ बोलना है आपको? नहीं, अभी मतलब रिगार्डिंग टू दिस बेलिफ, एनीथिंग क्वेश्चन इज देयर? बिकॉज योर हैंड इज रेज्ड। नथिंग, नो ठीक है, सर, चलिए। वो मैंने तब ठीक है, हैंड रेज किया था when I ओके said ओके I'm the old ओके, one here. डन 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 डन। ठीक है, क्लोज चलिए। हो गया, हाँ जी। ठीक, अभी कल से हमारा एडवांस बेलीफ रिचुअल चालू होगा। ठीक है, एडवांस बेलीफ रिचुअल में आपको 2 दिन की लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी, इन द सेंस लाइव वर्कशॉप होगा, उसके बाद ये रिकॉर्डेड में जाएगा। ठीक है, इसमें मनी एंड बिजनेस, प्रोडक्शन, नजर, मैनिफेस्टेशन, विश वर्क, हेल्थ एंड हीलिंग्स, हेल्थ की काफी, हेल्थ के कौन से पर्पस में कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, किस तरीके से यूज हो सकता है, उसका पूरा डिटेल रहेगा। ठीक है, और स्पेस क्लिनजिंग, होम और वास्तु प्लेसमेंट्स के लिए, साथ में ही ड्रीम वर्क एंड साइकिक यूज के लिए टोटल आपको 70 रेमेडीज आपको सीखने मिलेगी। ठीक है, डेली के छोटे छोटे किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो इन दिस दिस फील्ड्स। ठीक है, कल से चालू होगा। ठीक है, टाइमिंग वुड बी 4 o'clock PM, 4 PM। डेट है 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर। ऐप रहेगी, ऐप में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, नोट्स भी आपको उसी में आपको दिखने मिलेंगे। ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी, 70+ रेमेडीज कवर की जाएगी। ठीक है, नॉर्मली इसका एनर्जी एक्सचेंज 3999 है। ठीक है, 3999 है, बट हम अभी स्पेशल ओकेजन में मिले, यू आर इन्वाइटेड फॉर अ फ्री थिंग, तो यही चीज आपको 1299 में मिलेगा। 129।
1291 रुपये में। ठीक है, बट अभी अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है, रुकिए। मेरे यहाँ पे पेड वाले तो है, पुराने भी है ना, जो भले मेरे वर्कशॉप में एनरोल ना किया हो बट लोग है, ऐसे भी तो है ना कि जो मेरे फ्री वेबिनार्स में आते हैं। आई थिंक रेखा मैम सेकंड टाइम आई है मेरे वेबिनार में। ठीक है, राइट, रेखा मैम सेकंड टाइम आई है, और भी कोई यस रहेगा। गुरुजी। ठीक है, तो वो चीज़ें रहती है। अभी तक हम लोग ऑफलाइन मैनेज करते थे, या तन्वी सेकंड टाइम। ठीक है, ऑफलाइन मैनेज करते थे, अब हमने हमारी एप्लीकेशन डाल दी है, अब हम एप्लीकेशन थ्रू मैनेज करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कर दिया है। अभी तक हम ऑफलाइन में सब कुछ जो होते थे, अब हम सिस्टमेटिक वे पे, पाथ पे जा रहे हैं, जिसकी ऐप की लॉन्चिंग मैं आज अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अब से जितने भी लोग होंगे उनको ऐप के थ्रू कनेक्शन मिलेगा, ऐप में ही आपकी रिकॉर्डिंग्स रहेगी, ऐप में ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक ऐप रहेगा, ऐप में ही आपको सब चीज़ें आपको मिलेगी, जो भी कोर्स का आपने एनरोलमेंट किया हो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स में। ठीक है, अब ऐप लॉन्च है तो पुराने कितने हैं, पुराने लोग ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि कंटिन्यू कोर्स अभी ऐप में होगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो चलो अंदाज़ा लगाओ कि ऐप लॉन्च प्राइस ऑफर इस कोर्स का कितना होगा, अप्रोक्स अंदाजा लगाओ। सर 99,999। 9,999। सॉरी ट्रिपल नाइन। सॉरी, ज्यादा बोल गई, वो ब्रेक नहीं लगी मेरी। 999। चलो 999, और किसी का, एनी वन, कुछ भी और बोल सकता है यार, 500। कोई भी फिगर बोल सकता है, कोई ऐसे जरूरी थोड़ी है। और ट्रिपल 500। सेवन, ट्रिपल सेवन। 777। चलो फाइव और कोई, डबल नाइन फाइव फोर डबल डबल नाइन नाइन सर फोर मैंने डबल एक डबल मेरे को नाइन बात बोलनी है। मैंने मतलब एक एक्स्ट्रा 9 बोल दिया, सो आई थिंक मतलब इट्स गुड आल्सो, गुड लक फॉर यू, गुड लक फॉर यू। ठीक है, देखिए ये मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट ऐप में फर्स्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आज से कल से जो क्लास चालू होंगे वो एप्लीकेशन के थ्रू होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ऐप लॉन्च ऑफर में ओनली 314 रुपीज में ऑफर कर रहा हूँ। वाह, वाह। ओनली 314 रुपीज। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और आप लोग लकी हो कि आप लोग लाइव में रहोगे, क्योंकि आगे जाके ये रिकॉर्डिंग में ही कोर्स बिकेगा। राइट, ठीक है, इसकी लिंक है, मैं लिंक अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारी टीम के नंबर, ये आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे ही आपको सपोर्ट मिलेगा, व्हाट्सएप पे ही आपको मैसेज करना है, 9925957155, और एक है 9173095259। गुरुजी, हमने प्रोडक्ट के लिए पे किया ना, वही लिंक हो, वही नंबर है ना गुरुजी? हाँ जी, यही नंबर है, ये टीम के नंबर है, ये दोनों नंबर आपको ओके सेव ओके रखना है, ताकि ओके। अगर कोई भी प्रोडक्ट, प्रॉब्लम अगर आती है, एनीथिंग। ओके। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स में ऑर्डर किया था ना, सेम नंबर है हाँ, इसीलिए। हाँ जी, सेम थैंक यू नंबर है, गुरुजी। टीम तो मेरी है ना, तो सेम नंबर तो सेम ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन को किस तरीके से करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो आप 9925957155 पे फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, फोन भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के इसमें भी कर सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगा। सर इसका सर्टिफिकेट मिलेगा? रेमेडीज का सर्टिफिकेशन नहीं होता मैम, ओके। रेमेडियल क्लासेस का सर्टिफिकेशन नहीं होता। अगर ये टैरो रीडिंग होता, न्यूमरोलॉजी होता, या प्रैक्टिसिंग कोर्स रहता, तो डेफिनेटली उसका रहता है। ठीक है, सर ये बट वो भी, रेमेडी है हाँ, ओनली? बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है, आशु बोल रही है। मैं बोल रही हूँ सर आंसू, ये रेमेडी है सर? क्योंकि मैंने कहीं पे देखा है कि बे लीफ रिचुअल, तो रिचुअल अलग हो गया या यही है? यही है, मैं ऐसे बेचूं, मैं ऐसे बेचूं। अच्छा।
क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव सर जो करते हैं ना बे लीफ रिचुअल जो करते हैं वो काफी चार्ज करते हैं सर। आप मेरे कितने कोर्स कर चुके हो? दो तीन तो 2 या 3 कर चुकी हूँ सर। दो तीन किए हो तो दो तीन चीज में मैंने बहुत क्लियरली बोला है ना कि मार्केट गेम्स में मत जाया करो। आपकी मर्जी है ना, आप कैंडल्स पहले अगर चाहो तो 10,000 में करो, चाहो तो 1,000 में करो। जी पर सर सर एक बिल्कुल। बात होती है, मैंने वो 4-in-1 हीलिंग मास्टर क्लास किया था ना, तो उसमें आपने इतना कुछ बताया सिखाया, तो ऐसे फैन हो गई मैं तो आपकी। कभी मैंने ये सब किया नहीं है, पर आपसे ऐसे एक लगाव हो गया जैसे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मैंने लिंक शेयर कर दी है चैट बॉक्स पे। आप अभी जाके उसको ये ग्रैब कर सकते हो। और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है, ओके ओनली सर। फॉर टुडे। अगर कल हो गया तो ये 1299 हो जाएगा, फिर कल मेरे को मत बोलना। 314 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तीन सौ सर आई चौदह हैव रुपये डन में। ऑलरेडी। सर आई हैव डन थैंक यू ऑलरेडी। वेरी मच। थैंक यू। ठीक है, वेबसाइट आई हेलो थिंक सो सर। खुल गई होगी। हाँ जी। सर मेरा नाम गूगल पे है, फोन पे ब्लॉक हो गया है 24 आवर्स, तो मैं नहीं कर सकती आज। कोई बात नहीं, आप अश्विनी जोशी हो ना, आप मेरे एक्स स्टूडेंट हो, यस है ना? आप यस मुझे यस। नंबर व्हाट्सअप कर दो, मैं आपके लिए वो सीट एक रख। ठीक है, ठीक बिकॉज है, वो थैंक यू सर। टेक्निकल। ठीक है, बट ये थैंक यू सर। सिंपल है। 314 कोई बड़ी अमाउंट है नहीं, जो भी नॉलेज नहीं आपको नहीं। मिलेगी उसके हिसाब से। बट हाँ, 70+ रेमेडीज आपको जो मिलेगी वो काफ़ी इंटरेक्टिव होगी, अच्छी रहेगी, डेप्थ नॉलेज के साथ होगी। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से आप अपने को पावरफुल कर सको वो हिसाब से होगी। ठीक थैंक है, यू सर। आप बहुत टाइमिंग जो बढ़िया रहेगा सिखाते हो मुझे। अ, 4 से 5:30, 3 to 4, 3 और 4 तारीख से चालू होगा, कल से कोर्स ये चालू होगा। टाइमिंग रहेगा इवनिंग में 4 to 5:30 PM। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको अभी एप्लीकेशंस में सब मिलेगा। ठीक है, ये आप लॉग इन Only कर for दो। 2 days, ma'am. Only for 2 days, 2 days. 2 days, 2 days, Okay, 2 sir. days। नोट्स आपको एप्लीकेशन में दिखेंगे, क्योंकि ये रेमेडियल पार्ट है। रेमेडियल पार्ट्स में आप देखोगे, आपको खुद लिखना पड़ेगा, आपको दिखेगा सही, वहां पे पूरा दिखेगा। यू Okay. कांट हैव अ स्क्रीनशॉट, यू कांट डाउनलोड इट, यू कांट प्रिंट इट आउट, बिकॉज वो शेयरिंग बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए वो सेफ्टी प्रोटोकॉल के लिए आपको वहां पे आपको दिखेगी। आप वहां पे आराम से कभी भी आपको जब चाहिए आप एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सर आप अभी अपने लिंक नहीं, लिंक नहीं आ रही है। ये चैट बॉक्स पे मैंने डाला हुआ है, देखिए। सर आज जो रेमेडीज आपने शेयर किया उसको आप शेयर करोगे कल वाली क्लास में कि ये लिख लेना पड़ेगा? नहीं, वो आएगी। मैंने 70 मिस रेमेडीज, किया है सर। 5 रेमेडीज जो है वो आएगी। ठीक हाँ। है, मैंने जो रिस्पेक्ट टू व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, अनाउंसमेंट के थ्रू आप लोग आए थे, वहां पे भी ये लिंक मैंने सेंड कर दी है। ठीक है, आप वहां ओके। से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे कोई घाई नहीं है, क्योंकि अब घाई आपको है, मुझे। मैं तो 314 में ऑफर कर दिया आज के लिए। 12 बजे, जैसे ही 12 बजे का ऑफर खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो भी थैंक पे यू नहीं कर सर। पाओ, सिंपल है। ओके। ठीक है, ओके। थैंक यू शशिकला। जिन्होंने भी गुरुजी पेमेंट, मैंने एनरोल किया मैम। थैंक यू रेखा, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। ठीक है, और मेरे क्लासेस में सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, रियल ट्रांसफॉर्मेशंस की भी कुछ बातें होती है। ठीक है, बहुत सारे मिथ्स क्लियर होते हैं, बहुत सारे परसेप्शंस क्लियर होते हैं लाइफ के। ठीक है, आशु सॉल्यूशंस है ना, रिकॉर्डिंग्स आर देयर, बिकॉज 1 साल के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग्स तो रहेगी ही। ठीक है, ऐप के लिए, ऐप के लिए मैं गाइड कर दूंगा, क्योंकि जो जो पे करेंगे उनका मेरे पास डिटेल आ जाएगी, उनको सामने से एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक्चुअली बता भी देता हूँ। अभी हमारा वेबसाइट डेमो मोड पे है, बट लाइव है, बट ये चेंज होगा इंटरफेरेंस। ठीक है, स्क्रीन अभी सबको दिख रही है?
स्क्रीन इज विजिबल? जी जी सर यस जी। गुरुजी। ठीक है। अब यहाँ पे www.cosmicstarblessings.com आप एड्रेस जब डालोगे तो ये वेबसाइट इंटरफेरेंस खुलेगा, वर्क इन प्रोसेस है। बट यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड ऐप दिखेगा। ठीक है, या लॉगिन पे करोगे तो वो एक वेबसाइट पोर्टल पे जाएगा, अलग रीडायरेक्ट होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन इवन गूगल प्ले स्टोर पे कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग सर्च करोगे, एप्लीकेशन मिल जाएगी। इफ यू यूज गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग सर्च करोगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वो मैं शेयर कर दूंगा लिंक्स, नॉट टू वरी। iOS में मिलता है गुरुजी? iOS के लिए यू विल बी हैविंग वेब लॉगिन्स। ओके। ठीक है, वेब लॉगिन होगी। तो जो आईएसओ यूजर्स है वो मुझे कंफर्म कर देना कि आप आईएसओ यूजर हो। आई एम iOS यूजर। हाँ ठीक है, आप वो याचना है, दे आर आईएसओ यूजर्स, मतलब ओके। आईफोन यूजर्स। आईफोन यूजर्स का, क्योंकि हमारी अभी ऐप जस्ट लॉन्च हुई है, धीरे धीरे इंटीग्रेशन होगा, आईफोन का भी आएगा। बट अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप है, तो हमने एंड्रॉयड यूज किया क्योंकि एंड्रॉयड मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। और जो नहीं है तो वेब लॉगिंग का ऑप्शन तो है, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, वरना मैं ऐप इंस्टॉल किया बट वहां पे आपको रेट कुछ और दिखेंगे। मेहरबानी करके वहां से परचेज अभी फिलहाल मत करना, वहां पे 3,999 दिखेगा ये कोर्स का। ठीक है, मैंने जो लिंक सेंड करी है ना, वो लिंक पे आप पे करोगे। ठीक है, और जो लोग फोन पे है वो लोग, उनको वेब लॉगिन आ जाएगा, वो वेब से आप लॉगिन कर पाओगे। वेबसाइट यही रहेगी, कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग्स पे जाना है, लॉगिन करोगे, लॉगिन पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा, मैं बता देता हूँ। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन कोड? KUZJN। ठीक है, KUZJN, ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है। जैसे ही आप ये कोड डालोगे और आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करोगे, आपको अपने आप वो वहाँ पे लॉगिन करा देगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डालोगे तभी वो एक्सेस आएगा कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग्स के नीचे, दैट इज माय ऑर्गेनाइजेशन कोड, है ना। सिमरन जी, एक टाइम पे आप मल्टीपल रेमेडीज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके पास समय कितना है और आप कंसिस्टेंसी कितनी रख सकते हो, है ना। अनुपति जी, कोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल तो। ठीक है, जिन्होंने भी पेमेंट किया उनको सामने से टीम टीम से आपको मैसेज आ जाएगा सामने से। जिन लोगों का पेमेंट कंफर्म है उनको सामने से सबको मैसेज आ जाएगा कि ये कोड है, ये एक जो मैसेज है पूरा वो आ जाएगा। और उसमें कहीं पे भी दिक्कत आती है, मैंने 2 नंबर आपको बताए, वो नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हो, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, कल से चालू होगा कोर्स। ठीक है, एनरोलमेंट आपका पे किया तो आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, आपको रिसिप्ट भी आ जाएगी शायद। ठीक है, याचना मैम, हैव यू गॉट अ रिसिप्ट? सर रिसिप्ट व्हाट्सएप पे? आई नहीं डिडंट नहीं, चेक ईमेल सर। पे, ईमेल पे आएगा, ईमेल पे आएगा ना मैम, आपका ईमेल आईडी दिया दिया रहेगा ना। अच्छा सर, मैंने तो आपके उस पे ही कर दिया था, बिकॉज आई कीप डूइंग ना, तो मैंने जीपे पे जाके कर दिया था। आई नॉट डिडंट टू गो वरी। वायर द ऐप। तो मैंने भी वैसे ही किया है, यू हैव पेड मी नॉर्मली डायरेक्ट। जैसा करते हैं। या सर। Why people you are doing this thing? I'm clearly seeing हम्म that you have to गुरुजी, follow. गॉट अ आई मेल गॉट अ सर। ईमेल। आई गॉट गॉट अ ईमेल। मेल सर। You got a mail, right? Because आपने यस सर। लिंक से पे किया। देखो मेरे पुराने स्टूडेंट कितने ये है, हम्म मैंने उनको बोला कि भाई लिंक में पे करो, तो भी मेरे को पे कर रहे डायरेक्ट। सॉरी सर। इट्स ओके। अब वो मुझे आपका भी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे आपका नंबर और डिटेल डाला तो मैं प्रोसेस में डालूंगा, फिर मेरे अकाउंट से ओहो। कटेगा। सॉरी सर, मैम सॉरी। इट्स ओके। it was आई विल डू वन थिंग, आई विल रिफंड दैट अमाउंट टू योर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, आप फिर वहां से यस, प्रोसेस करो। ओके। इट्स गुड, है ना, मैं क्योंकि कर आपका। देती हूँ, अब भी कर देती हूँ दोबारा से। आई विल रिफंड, आप जिन्होंने उसको मेरे को रिफंड। डायरेक्ट किया हुआ है पेमेंट, मेरे को मत करो अभी, रुको, अभी सिस्टम चेंज हो रही है। ठीक है ना, हम्म अभी थोड़ा बदलाव लाओ, हमेशा हम बोलते हैं ना बदलाव, ओके। बदलाव लाओ। ठीक है, हाँ जी सिमरन सर वो मैम। लिंक इस पे दिख नहीं रहा सर, व्हाट्सचैट पे। चैट पे डाला हुआ है मैंने, मेरे बहुत को ऊपर। क्यों नहीं आ रहा? गुरुजी, आप एंड्रॉयड में भी बोल सकते हैं, कौन से ऐप का नाम? कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग। कॉस्मिक स्टार, थैंक यू। आई विल शेयर दैट लिंक ऑल्सो।
कॉस्मिक स्टार STAR स्टार ब्लेसिंग्स आप डालोगे तो आ जाएगा। स्मृति जी मेरे को फोन कर रहे हैं, वाई अभी हमारे इसमें से कोई है शायद। ठीक है, देखो कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आप मैसेज करिए, सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं। सर प्लीज चेक, सर एक मैंने भी बार पे कर लिंक, दिया है, मैं एक अभी बार सर एक चेक प्लीज कर, चेक लिंक कर में लीजिए। तो आपने पे कर दिया है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये फुल ऑटोमेशन वाला काम है, हो हाँ जाएगा। जी। सामने से टीम भी आ जाएगी। प्ले स्टोर पे अगर आपको डाउनलोड करना है कॉस्मिक स्टार ब्लेसिंग आप सर्च करो, ग्रीन कलर का मेरा कॉस्मिक स्टार का आइकॉन और ग्रीन कलर का लोगो आपको मिल जाएगा, वो आप पेटीएम से डाउनलोड। किया है तो हो जाएगा ना, बिकॉज लिंक को हाँ टच करके उसने पेटीएम पे हाँ ही किया था। हाँ, वो आप वो प्रेफरेंस देता है। अभी ये तो छोटा कोर्स है, मेरे टैरो के कोर्स है 25-25 हजार के 1-on-1 के कोर्स है, ठीक है, तो उसमें वो EMI का भी ऑप्शन देता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक सर है, ये सबका बिल वगैरह कहाँ पे आएगा, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन ईमेल कैसे पे आएगी आएगा, कुछ? ईमेल पे ईमेल आएगा। पे, ओके लिंक ओके। लिंक बोल रहे हो, लिंक? हाँ जी। लिंक आपको एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आया, ओके। गुरुजी प्लीज पुट नोटिफिकेशन इन। आएगा, प्लस प्लस प्लस। अभी स्टार्टिंग में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बेलीफ का एक ग्रुप बनाऊंगा, और ग्रुप में सभी पेड यूजर्स को मैं डाल दूंगा, पर वहां पे कम्युनिकेशन कम होगी, इमरजेंसी पर्पस के लिए रहेगी, नथिंग मोर देन दैट। बाकी सब नोट्स है, लिंक्स है, ये सब आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। क्योंकि सर आईफोन आपने यूजर्स को वेब से जाना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि नोटिफिकेशन आपको वहां पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। ओके लिंक जो है आपको एक्सेसिंग कहाँ से होगा, आपको वेब लॉगिन करोगे तब आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है सर ठीक आपने जो सर आपने जो दो है। नंबर दिए उस पे से पे तो वही मैं बोल रही हूँ, तो उसको मैं रीयूज कर सकती हूँ ना? आप कर सकते हो, कुछ जाएगा तो पर क्या हम रेडी है वो चीज़ को गंवाने के लिए, वो पाने के लिए कि जो हम पाना चाहते हैं, वो भी क्वेश्चन है ओवर देयर। ठीक है, चलिए अभी बेलिफ से कोई भी डाउट है, कुछ है, आप व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। एनीथिंग क्वेरीज अगर कुछ है, कोई एप्लीकेशन का है या जो भी है, वी विल सॉर्ट इट आउट एवरीथिंग। ठीक है, चलिए अलविदा करें। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू रेखा मैम। चलिए ठीक है, मिलते हैं, सभी को राधे राधे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे सर जी। राधे 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 राधे।